हेलो गाइस, आपका स्वागत है द फार्मासिस्ट वर्ल्ड में। आज लाया हूँ नए शख्स के बारे में और बहुत ही कुछ नया। पिछली वीडियो में आपने देखा मेरे बीएमएस डॉक्टर के जो थे, उन्होंने फार्मासिस्ट को लेकर बहुत सारी चीजें हम लोग को बताई और आपने आई होप आपने वो इंटरव्यू बहुत बढ़िया से देखा होगा। आज जो लाया हूँ आज हिस्टोरिकल इंटरव्यू है। बहुत लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते रहते हैं। आज जिस शख्स पर्सन के बारे में बात करना चाहूंगा, उनको नाम की जरूरत नहीं है और वो आपने कहीं ना कहीं उनके बारे में जरूर पढ़ा होगा यदि आप फार्मेसी फील्ड में हैं तो। ठीक है, और इन्होंने जो है फार्मेसी फील्ड के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं सर, और बहुत काम जो है करना इनको बाकी है और बहुत ही कुछ जो है इनसे जानने को हमको मिलता रहता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइस, आज हम बात करना चाहेंगे मेंबर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के श्री धर्मेंद्र सिंह सर से, और उनसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत लोग जो है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड चैनल के माध्यम से मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन एराइज करते रहते हैं। मैं हमेशा कमेंट बॉक्स में देखता रहता हूं कि बहुत लोगों का क्वेश्चन जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर रहता है, और बहुत लोगों का जो है मेल जो है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड जो जीमेल अकाउंट है वहां पे आता रहता है। तो आइए, आज बहुत कुछ जानने को हम लोग को मिलेगा और बहुत कुछ, यदि आप इस इंटरव्यू को पूरा देखेंगे तो आपकी बहुत सारी जो डाउट है जो आप एजुकेशन लाइफ में लेते हैं और एजुकेशन के बाद भी जो आपको कठिनाइयां आती हैं और भविष्य में क्या चैलेंज है फार्मेसिस्ट को लेकर और फार्मास्यूटिकल साइंस को लेकर, इस पे भी हम जो है आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं सर की ओर। नमस्कार। और फार्मासिस्ट वर्ल्ड के तमाम लिसनर व्यूअर्स सबको मेरा शुभकामनाएं, और आपको भी जो तीखे सवाल करते हैं और सीधे जो दिल में और सब फार्मासिस्ट के बीच में जो जाते हैं, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। एक्चुअली मैं बोलना भी बहुत चाहता था, और कुछ लोग ही हमारे फार्मासिस्ट प्रोफेशन को जगाए हुए हैं। कुछ चैनल वाले लोग, कुछ व्हाट्सएप वाले लोग, और बाकी तो सब सोए हुए हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो आप लोग फार्मासिस्ट के बारे में सोचते हैं। प्लीज आपका जो भी क्वेरी है, आप जो भी क्वेश्चन है, आप जरूर पूछिए। अगर मेरे लायक आंसर देने लायक होगा मैं जरूर दूंगा सर। मुझे जहां तक जानकारी। जी सर, क्वेश्चन तो सर बहुत है और बहुत ही ज्यादा है सर। सर, हमारे बीच में जितने फार्मासिस्ट हैं हमारे पूरे इंडिया में सर, उनकी उनकी भी इंक्वायरी हमेशा आती रहती है सर। और उनका ये क्वेश्चन मेरा ही नहीं सर, ये पूरे फार्मेसी जो समुदाय है और जितने भी फार्मास्यूटिकल साइंस से जुड़े हुए लोग हैं उनका है सर। सर, पहला क्वेश्चन ये है सर, सर कि जो कहते हैं कि बहुत लोग सर, हाल ही में क्या हुआ, पीसीआई ने नोटिफिकेशन निकाला था कि झारखंड में जो है 2022 से 2023 के बीच में कई जो कुछ कॉलेज हैं उनका क्या नाम है कि क्वालिफिकेशंस देखा गया, ठीक है, सिलेक्शन देखा गया, सब चीज पैरामीटर को डिसाइड करके उनकी जो एडमिशन प्रोसेस थी उसको जो है बंद कर दी गई, उनको मान्यता देना बंद कर दिया गया 1 साल के लिए। और कुछ कॉलेज थी जिनकी सीट भी जो है घटा दी गई। झारखंड में ही नहीं सर, मेघालय में, राजस्थान में, और क्या कहते हैं सर कि यहाँ तक कि कर्नाटका में भी कुछ ऐसे कॉलेज थे जिनकी मान्यताओं को जो 1 साल के लिए खत्म कर दिया गया या जो है सीट कम कर दी गई। तो सर, ये आगे भी सर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा ही वर्क करेगी, क्या कहते हैं कि, या तो फिर बहुत सारे और भी स्टेट हैं जहां पर सर की कॉलेज जो है घर बैठे डिग्री दे रहे हैं सर, तो वहां पर सर आपको क्या लगता है कि बाकी जो स्टेट है वहां पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसा वर्क करना चाहिए जैसा झारखंड में हुआ? सर, आपके दो दो पार्ट हैं। पहली yes, पार्ट झारखंड में जो हुआ, yes, और दूसरी पार्ट जो है क्या पूरे भारत में भी होगा कि, yes, राइट ना? yes, यही दो पार्ट है। तो सबसे पहले मैं पहले पार्ट की तरफ चलता हूँ, झारखंड की तरफ से। देखिए, ये कोई अनहोनी नहीं है जो होना था, जो कि सब आदमी सोचे कि एक बार में इतना चीज हो गया, बट ये अनहोनी नहीं है। ये एक रेगुलर विजिट थी, yes, जिसका नाम इन्होंने सरप्राइज विजिट दे दिया। सरप्राइज विजिट देने का मतलब ये था कि बगैर बताए आपके यहाँ चले जाए। नो डाउट आपकी कॉलेज खुले रहेंगी और तो वो जा सकते हैं, पीसीआई इंस्पेक्टर्स आपके यहाँ जा सकते हैं। तो हुआ क्या झारखंड में, मैं सबसे पहले मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ जो हमारे झारखंड के लिए बहुत अच्छा योगदान दिए, मिस्टर बी सुरेश, हमारे एक्स प्रेसिडेंट साहब, जिन्होंने सोचा कि एक पढ़ाई को एक अंजाम लाना चाहिए कि नहीं, एक प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए। तो उन्होंने इसका इनको पारित कर दिया। बट अभी हमारे साथ में वो प्रेसिडेंट साहब नहीं है, बट जो हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट है, इस चीज को हाथों हाथ ले लिया कि नहीं, क्यों नहीं हमने इसका पूरा काम कर देना चाहिए। और वो सरप्राइज इंस्पेक्शन हुई,
और पीसीआई कभी भी, मैं आपके माध्यम से पूरे इंस्टीट्यूट्स को बताना चाहता हूं, पीसीआई कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट्स को बंद कराने के लिए कोशिश नहीं करती और ना चाहती है कि जिसको हमने इंस्टीट्यूट बनाए हैं वो इंस्टीट्यूट को हम बंद करें। मगर अपितु इसमें दो कारण है सर। अगर आप फैकल्टी नहीं रखेंगे और अगर आप सुनिश्चित तरह से जो एसआईएफ भरते हैं उसकी मापदंड नहीं तैयार करेंगे, एसआईएफ जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं और जो प्रोफेसर लोग वो समझते हैं कि जब पोर्टल में उनको कुछ डालना पड़ता है कि अपने बारे में कि मेरे मेरे यहाँ कितनी फैकल्टी है, मेरे यहाँ क्या क्या यूनिट्स है, तो वो भरते हैं और उसी को चेक होता है, अदर से कहीं भी बाहर चेक नहीं होता। अगर आपने डाला है कि मेरे यहाँ 7 मतलब 1+6 टीचर्स हैं और आपके पास 1+6 टीचर्स नहीं, तब वो आप गलत में चले गए और इसको आप गलत वे में। अगर आप अपनी पूरी मेंटल ये जान ले कि अगर हमने ऐसा है पूरा भरा हो तो कभी भी आपकी कॉलेज बंद नहीं होगी। हाँ, जरूर आपको इस बार थोड़ा सा दिक्कत लगा है, थोड़ा पेनल्टी हुआ है, बट उस पेनल्टी को भी हम लोग कम करेंगे। मगर हम चाहेंगे कि जब तक हमारे टीचर्स को आप वहाँ प्रॉपर वे में नहीं रखते, हमारा पीसीआई का एक सबसे पहला चीज है कि अगर आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और टीचर्स नहीं रखते हैं तो आप बहुत बड़ा ऑफेंस कर रहे हैं। तो आपको पूरा फैकल्टी का टीचर्स रखना ही रखना, 1+6 डिप्लोमा में रखना ही रखना और प्रॉपर तरीके से रखना है और प्रॉपर सैलरी में रखना है। हम जो फार्मासिस्ट जो ग्रेजुएट्स हैं, चाहे एमफार्म है, चाहे डीप, मतलब जो भी हायर एजुकेशन करके आ रहे हैं, हमारी एक एजुकेशन एक चीज है। अगर मान लीजिए हमारे झारखंड में सर 74 इंस्टीट्यूट्स को आपकी मान्यता है, जिसमें हम लोग 64 इंस्टीट्यूट्स इस साल हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, है ना। तो उस समय हम लोग ने देखा था, उस समय हम लोग ने देखा था कि 64 कॉलेज में इंटू 7 कर लीजिए सर, कितने होते हैं। अगर आप 64 इंटू 7 बच्चे लोगों को आप नौकरी देते हैं तो हमारे झारखंड का कुछ एम्प्लॉयमेंट सॉल्व होता है कि नहीं। हम हर समय पीसीआई को डांटते हैं, समझाते हैं, बट पीसीआई करे तो क्या करे। आज जो पीसीआई इंस्पेक्टर्स गए थे सर, जिस इंस्टीट्यूट को वेरिफिकेशन किया था पहले, जिसका अभी वेरिफिकेशन हुआ, वो कौन किए थे? वो फार्मासिस्ट ही किए। चाहे वो पीसीआई इंस्पेक्टर बन के करे, चाहे पीसीआई मेंबर्स बन के, लेकिन किया तो पीसीआई मतलब हमारे फार्मासिस्ट ने। तो आप देखे होंगे इस बार में सिर्फ एक को पेनलाइज नहीं किया गया सर, इसको पेनलाइज नहीं किया गया, बोलिए इसको सुधारा नहीं गया। हमने पीसीआई मेंबर्स मतलब जो पीसीआई इंस्पेक्टर था उसको भी पूरा डिसॉल्व करवा दिया। ये मैसेज गया कि अगर आप गलत करेंगे, चाहे मेंबर्स गलत करे, चाहे कोई भी गलत करे, उसके साथ भी वही चीज होगा जो एक इंस्टीट्यूट के साथ होगा। तो ये जानकारी दोनों का, जैसे इंस्टीट्यूट वाले चल रहे बोल रहे हैं कि सर हमारा ही खाली हो गया है और उनका नहीं हुआ। तो आप देखिए जो पीसीआई इंस्पेक्टर्स गए थे सर, तो आप देखे होंगे सर, आप भी मतलब आप बहुत अच्छा चैनल चलाते हैं और मेरे ख्याल से आप भी पीएचडी एमफार्म किया और आगे कर रहे हैं, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जो इंस्पेक्टर्स वहां जाते हैं वो एक फार्मासिस्ट होते हैं। तो उनकी भी इस बार हम लोगों ने पीसीआई इंस्पेक्टर के पोस्ट भी अबोलिश करके फ्रेश एक एम्प्लॉयमेंट कराने की कोशिश की है। तो यह ना समझे कि सिर्फ झारखंड में हुआ। अगर आप देखे होंगे सर, उसमें पंजाब का भी लिस्ट नाम था, उसमें हरियाणा का भी नाम था। यस सर। जी हाँ, मेघालय का भी, सब जगह का नाम है। लेकिन क्या है, अब मैं बता रहा हूँ, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। पीसीआई मेंबर्स होते क्या है पहले ये जान लीजिए। पीसीआई मेंबर्स जो होते हैं वो पीसीआई का एक अभिन्न अंग है। तो पीसीआई है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो हर एक पीसीआई मेंबर्स का ये दायित्व बनता है, उत्तरदायित्व बनता है कि हमारे इस प्रांत में हमारी पढ़ाई अच्छी हो, बच्चे को रोजगार मिले और जो भी प्रॉब्लम्स बच्चे को और टीचर्स को आ रहा है उसको सॉल्व करें बढ़िया तरीका से। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं येलो सर प्रमोद जी, तो वो कभी नहीं चाहे हैं कि हमारे सारे इंस्टीट्यूट्स वाले को एक परेशानी हो, बट एक उनको एक रोका गया है कि आप चेक पॉइंट डाला गया है कि आप सुधर जाएं। अगर ना सुधरेंगे तो इससे भी कड़ी आपको मिल सकती है। हाँ, अगर आप कंप्लायंस पूरा कर लेते हैं और फिर जाइए पीसीआई के पास कि सर हमने कंप्लायंस पूरा कर लिया, टीचर्स को पूरा रख लिया है, लैब पूरा अच्छे से कर लिया है, स्टूडेंट्स की क्लासेस कर ली है। और मैं एक बता दूं, आप
के माध्यम से टीचर्स की सैलरी जो, मैं आपसे आपके माध्यम से सारे इंस्टीट्यूट्स को आग्रह करता हूँ कि आपके यहाँ जितने भी फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, चाहे आपके वार्ड्स बॉय भी हैं, चाहे जो भी हैं आपके यहाँ स्टाफ्स हैं, उनको आप प्रॉपर वे में चेक के थ्रू पेमेंट करें। इससे क्या होगा, हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे अपने अपने भाई लोग हैं, उनको एक रोजगार मिलेगा और आप और मेरे साथ वो बैठ सकते हैं। सर दूसरा क्वेश्चन, आपका दूसरा पार्ट था, क्या हर एक स्टेट में भी होना हो सकता है क्या? एकदम होगा, समय समय पे होता है और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही आप लोगों को कुछ और दिखेगा जो इस माध्यम से मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है सारे पीसीआई मेंबर्स को कि अपना अपना रिपोर्ट दें सर को। सर ने भी मांगा है कि आपके स्टेट में क्या हो रहा है, आपके स्टेट में क्या हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड के लिए है, मतलब झारखंड चूंकि एक बैग में हो गया इसलिए सब सोच रहा है झारखंड के लिए हो गया, बट हर एक स्टेट का होगा। पंजाब इससे पहले हो चुका है ना, गुजरात ऑलरेडी हो चुका है, तो इस तरह से सारा का होने वाला। पंजाब का आपने देखा भी होगा, 3 कॉलेज को हमने ये किया है, अलवर का एक कॉलेज है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, बट हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि हर एक कॉलेज वाले अगर इससे सबक ले ले कि भाई अब जो आने वाला दिन जो ये नई कमेटी बनी है, वो सिर्फ पीसीआई का अलग मतलब जो निकालते थे, पोस्टेज कंपनी ऑफ इंडिया, वो नहीं है। ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो हर एक मेंबर अपना उत्तरदायित्व समझ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी बात को गंभीरता से ले रहे हैं। और जो भी इस तरह से फेक आप देखते होंगे, लड़के लोग आपसे क्वेश्चन करते होंगे कि ऐड आ रहा है आजकल कि घर बैठे पढ़ाई पढ़ें, यस सर, घर बैठे पढ़ाई पढ़ें, उसके लिए एक हमारी समिति बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनको सचेत भी करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी आपको उन पर कार्रवाई दिखेगी। बट क्या है कि देखिए, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ झारखंड, मैं झारखंड को देखता हूँ, तो मेरे जैसे और भी लड़के लोग पीसीआई मेंबर्स बहुत हैं, बहुत एक्टिव है, और जब टीम का लीडर बढ़िया रहता है और टीम के पूरे सुचारू सिस्टम बढ़िया रहता है, तो कार्य जो होता है बड़ा जल्दी दिखता है। कहीं किसी को कठिनाई आ रही होगी, बट मैं उनसे आग्रह करता हूँ, मैं खास करके झारखंड के इंस्टीट्यूट से, कि आप लोग फैकल्टी पूरा कर लें, फैकल्टी फर्स्ट प्रायोरिटी फैकल्टी पूरा करें, हमारे टीचर्स को एक सम्मानजनक पैसा दे, है ना। तो मैं आपके माध्यम से फिर बोल रहा हूँ कि मेरे टीचर्स जो भी हमारे भाई हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनको एक सम्मानजनक पैसा दे, और अपनी जो एसआईएफ में जो आपने भरा है, चलिए हम मानते हैं 100% आप पूरा नहीं कर सकते, 60% तो कर सकते हैं साहब, 60% करके आप पीसीआई में जाए, एक आग्रह करें कि सर मुझे चांस दीजिए। हमारे जो पूरी टीम है इतना लिबरल है, लेकिन कठोर भी है सर, नारियल के जैसा हम लोग हैं कि बाहर से कठोर है, अंदर से बहुत नरम है। मगर हम चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट बने रहे, हमारी गरिमा बनी रहे, हमारी फार्मेसी जो कि 75वां साल हम लोग मनाएंगे इस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम लोग अच्छा तरह से आगे लागू करें, इसके लिए सर। और अगर क्वेरी हो तो सर आपके माध्यम से मैं ये भी सारे लड़कियों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इनके चैनल के थ्रू आप लोग मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि मेरी बात से आपको संतुष्टि ना हो, तो मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रेसिडेंट साहब को कि 2-3 मिनट भी आ जाए आपके साथ। लेकिन क्या होता है जब आते हैं ना, तो इतना क्वेरीज होता है कि वो चाहते हैं कि इसी टेबल में ही आंसर दे दिया जाए और यहीं पे निपटारण कर दिया जाए। yes, तो एक गरिमा होती है। जैसे अब आप मुझे, मैं तो पीसीआई के मेंबर बाद में हूँ, फार्मासिस्ट पहले। yes, आप लोग अगर आप देखे होंगे कि मैं हर प्रांत में जाता हूँ, हर प्रांत के लिए बच्चे लोग के लिए कोई भी आवाज होता है, मैं जाके बैठता हूँ, सम्मिलित होता हूँ। इसलिए सम्मिलित होता हूँ कि सबसे पहले मैं फार्मासिस्ट। हर आदमी को ये सोचना चाहिए, इवन आवर प्रेसिडेंट ऑल्सो इज थिंकिंग लाइक दिस, कि पहले मैं फार्मासिस्ट हूँ, तब किसी पीसीआई का मैं प्रेसिडेंट हूँ, चाहे मैं इसी मेंबर हूँ चाहे सीसी। अगर ये क्वालिटी आ चुकी है हमारे पीसीआई में, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, 1 साल दोगे ना, 1 साल देखिए, और आप बहुत, ये लंबी बात है। और फार्मासिस्ट की बात जो होती है, जब से पढ़ाई पढ़ता है बेचारा, मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं भी बैचलर किया हूँ, तो जिस दिन से मैंने पढ़ाई पढ़ा उस दिन से उसको परेशानी चालू हो गई। मैं खुले मंच से नहीं बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन से मैंने पढ़ाई पढ़ा है,
उस दिन से I हमारी know this. परेशानी चालू हो गई। Yes, sir. I know और जैसे this. ही मैंने सीएलसी लिया है सर, जैसे ही मैंने सीएलसी लिया है उसमें भी परेशानी चालू हो गई। और Yes. जैसे मैंने पढ़ के बाहर निकला, जॉब खोजने के लिए परेशानी हो गई सर। Yes. जॉब तो मिला नहीं, हर आदमी व्यक्ति को जॉब मिलता नहीं है, मगर मैं हारा नहीं। मैं हारा नहीं, मैंने मार्केटिंग डिवीजन में ज्वाइन किया और मार्केटिंग में सक्सेस हुआ एज ए वीपी। और ज्वाइन करने के बाद मैंने वहां से रिजाइन करके अपना चालू किया। मैं Yes, अब sir. सब स्वराज दे देता हूँ। मैं सबको, इस लड़के लोगों को नहीं बोलता कि सब सक्षम है, सब नौकरी के, बट जो सक्षम नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। देखिए भारत का एक डाटा है, आपका एक क्वेश्चन आएगा ही रेंटिंग सिस्टम वाला, आपका एक क्वेश्चन आएगा रेंटिंग सिस्टम। हम रेंटिंग सिस्टम क्यों करते हैं और रेंटिंग होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन आएगा, मैं आपको आंसर दूंगा सर। ठीक है नेक्स्ट सर। क्वेश्चन आप करें तो मेरे लिए अच्छा रहेगा सर। पॉइंट टू पॉइंट आंसर दूं। Yes, sir. सर जी धन्यवाद सर, बोलिए। धन्यवाद सर आपका इतना ग्रेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए सर। मुझे भी खुद नहीं पता था सर, और हम सब फार्मेसिस्ट को नहीं पता था कि ये सब चीज पीसीआई में हो रहा है सर। उसके लिए सर पीसीआई को भी सर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सर, इस सब चीजों को ये करने के लिए। ये इससे सर जो है फार्मेसिस्ट के लिए एक नया अवसर और एक नई जो है उजाले की ओर हम लोग जाएंगे सर इससे। क्योंकि कॉलेजेस जो है सर जो काम कर रहे हैं सर ये गलत कर रहे हैं सर, और घर बैठे जो डिग्रियां दे रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं सर। हाल ही में सर रोहित गुप्ता सर जो है सर, उनका भी एक चैनल है सर फार्मेसी की आवाज करके, उनको भी सर ऐसे ही कॉल आया था और उन्होंने भी सर इस बात को जो है बहुत ही तेजी से उठाया और हमेशा उठाते भी रहते हैं सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट हैं सर जो कि सर आप एक मेंबर से पहले सर, एक सबसे पहले एक फार्मासिस्ट हैं सर, तो बहुत सारे फार्मासिस्टों का ये सवाल होता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है सर फार्मासिस्ट की बातों को जो है सुनती नहीं है, उनकी बातों को इग्नोर कर देती है, और जो है उनकी बातें जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर तक लेके नहीं जाती है। जैसे सर सीएचओ की वैकेंसी हो और चाहे सर जो है अदर वैकेंसियां हो सर, इस पे सर आपका क्या राय है सर? और उस पे क्या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मत से मेंबर होने नाते आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं सारे फार्मासिस्ट के साथ खड़ा हूँ, और इसलिए क्योंकि मैंने भी बहुत प्रश्न किया है, मुझे आंसर नहीं हो सकता उनकी कोई व्यथा होगी, है ना, उनकी कुछ दर्द होगी। देखिए आंसर वही देता है जिसके पास आंसर देने लायक जगह हो। अब मेरे पास कोई जगह ही नहीं है तो मैं क्या आंसर दूंगा? मैं आपको डांट दूंगा, बहुत होगा डांट दूंगा ना, और नहीं तो मैं अपना मोबाइल ऑफ कर दूंगा कमिंग पीसीआई, अपकमिंग पीसीआई से, कि सारे क्वेरी का, सारे बच्चे का एक पोर्टल बनाए, एक क्वेरी का पोर्टल बनाए, और उसमें बच्चे लोग अपने जो भी ग्रीवांसेस है, जो क्वेरीज है, वो डाल दें। होता है क्या ना सर, पीसीआई के पास भी बहुत सा काम होता है, तो एट ए टाइम एक ही आदमी लोग सब क्वेश्चन करते हैं, सारे क्वेश्चन करते हैं। अभी जैसे 3-4 अभी जैसे मैं अभी कमिटी में हम लोग लास्ट मीटिंग में देखे थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ही बात उठा हुआ था, इस तरह से एजुकेशन होना चाहिए, इस तरह से बात होनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पीसीआई अब सुनने लगी है इनकी बात को मिनट्स में रखने लगी है। वो मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को मैं धन्यवाद भी दिया और उसके साथ खड़ा भी रहा। अभी एक और 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा अपनी मैसेज डालते रहते हैं, उनकी बात को मिनट्स में रखा जा रहा है आजकल। तो ये जो पीसीआई का ट्रेंड आ रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। मगर क्या है कि हर बच्चे की अपनी क्वेरीज होती है, हर बच्चे की ग्रीवांस होती है। तो ये क्या होता है ना कि हर एक बच्चे अपने गार्जियन से पूछना चाहते हैं, और जब आंसर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा मन में खराब होता है कि मेरे गार्जियन ने मुझे आंसर नहीं दिया। तो मैं बोलूंगा उन सबों से जो आप पीसीआई को डायरेक्ट लिखते हैं, पीसीआई उनसे भी क्यों नहीं प्रश्न करते? क्योंकि देखिए आप एक तो सीधा सा तो मतलब एक जीता जागता बताता हूँ कि मैं अपने सांसद को बताता हूँ कि सर मेरे यहाँ बिजली लाइन पानी नहीं आ रही, ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर को नहीं लिखता हूँ, मैं अपने सांसद को बताता हूँ, और सांसद को मैं डंडा भी करता हूँ कि साहब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बार बार जाता हूँ। एक राइट अप्रोचेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हैमरिंग अप्रोचेबल रहेगा तो जो आदमी काम करने वाले भी आदमी वो बोलेंगे छोड़ो यार इसको हटा दो। मैं सभी फार्मासिस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के, मैं बड़ा हूँ और थोड़ा मैं भी इतना लड़ाई लड़ा हूँ, तो मैं आप सभी से, आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो एक पॉजिटिव होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। तो क्या होता है ना, जो अगला आदमी जो होता है
वो थोड़ा सोचता नहीं नहीं दे आर राइट एंड वी शुड रेज दिस क्वेश्चन इन आवर असेंबली और इन आवर एग्जीक्यूटिव मीटिंग। तो मैं उनसे भी बोलता हूँ कि आप डायरेक्टली ना क्वेश्चन करके आप अपने पीसीआई मेंबर को लिखें। कब तक वो भागेंगे, कब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे, कब तक, मैं बोलता हूँ कब तक भागेंगे। हर आदमी हमारे प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, हर आदमी वो आदमी नहीं बन सकता जो आपके लिए आइडियल हो, बट उसको बनाना ना बनाना आप और मेरा काम है सर। आज जितने भी लड़के मुझसे क्वेरी करते हैं तो वो मुझे एक जगह पे बनाती है कि नहीं, धर्मेंद्र सिंह को जब मैं क्वेरी करता हूँ तो आंसर जरूर मिलता है। तो वो मैं हर एक पीसीआई का मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी क्वेरी को आप आंसर दे, और ना होता है तो मेल करे पीसीआई को। अभी तो हमारे मेल का रिप्लाई भी आता है हमारे प्रेसिडेंट साहब से, रजिस्ट्रार मैडम से तो हर समय आता था मेरा, प्रेसिडेंट साहब से भी आता। और बी सुरेश जब थे हमारे, तो आप मिल लीजिए, जब एजिटेटर था, जब राइट एक जगह देते थे कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। देखिए मैं कि सर ऐसा है कि मेरे झारखंड में 18 साल बाद काउंसिल बनी, 18 आफ्टर 18 इयर्स ट्रिब्यूनल चल रही थी, ट्रिब्यूनल की बात काउंसिल बनी। तो उसमें मुझे फीफो वाले ने मदद किया, और मैं साथ साथ बताता हूँ, साहब थे, रजिस्ट्रार मैडम थी और कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, वो मुझे पॉइंट्स देते रहे, इस तरह से लड़ो, इस तरह से लड़ो। तो मुझे फीफो वाले आदमी लोगों ने केस लड़ा, इवन पीसीआई के मेंबर्स भी केस लड़े, और हमने काउंसिल बनाया। काउंसिल से धर्मेंद्र सिंह चाहे कोई आदमी नहीं बना सकता सर, एक पूरा यूनिट होता है, टीम बनाते हैं, प्रशासन से लड़ते हैं, और उन्होंने बनाया। हमारे यहाँ के रजिस्ट्रार, जो झारखंड के रजिस्ट्रार थे, उन्होंने भी मदद किया मुझे कि भाई कि काउंसिल बनाना है, और ये पोलाइट वे था, राइट तरीका था, मैंने बनाया। ये राइट, मैं हर एक लड़के से बोलता, आप राइट तरीका से पूछे, आप काउंसिल को जरूर लिखे, पीसीआई को जरूर लिखे, मगर अपने पीसीआई मेंबर्स को भी एक लेटर डाले कि व्हाई नॉट यू आर हियरिंग, इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर टू हियर आवर वर्ड्स। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि बहुत सारे ऐसे सर इंडिया में, जैसे कि सर बहुत लोग जो है पीसीआई को भी ब्लेम करते रहते हैं सर, पर बहुत सारे ऐसे भी सर फार्मासिस्ट हैं जो कि क्या कहते हैं अपने लाइसेंस को सर रेंट पे दे देते हैं, चाहे सर वो डी फार्म हो चाहे बी फार्म हो सर, दोनों ही। और सर क्या कहते हैं कि लाइसेंस को रेंट पे देने के बाद जो है उनका लाइसेंस जो अनक्वालिफाइड पर्सन जो कि इस फील्ड का है ही नहीं, इनको जो है मेडिसिन का नॉलेज है नहीं, वो रख लेता है। उसके बाद जो है वो मेडिसिन जो है पेशेंट को देने लगता है। पर जो फार्मेसिस्ट का मेन काम होता है सर, डो डिसाइड, कभी कभी क्या होता है कि दो दवाओं का नाम एक जैसे होते हैं, बस कुछ स्पेलिंग का डिफरेंस होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, कभी गलत दवा दे देता है। पीडियाट्रिक डोज जो है क्या नाम, एडल्ट डोज भी दे देता है, एडल्ट डोज वालों को पीडियाट्रिक दे देता है सर। तो इससे क्या हो रहा है सर कि हमारे देश में क्या नाम है कि एक तरह से देखा जाए तो एक तरह की ये फार्मेसी नेग्लिजेंस टाइप का है। और दूसरा जो बात करें तो सर इसमें कि एंटीबायोटिक, सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में क्या हुआ है सर कि फार्मेसी टाइम जो कि अमेरिका की एक पत्रिका है बहुत चर्चित, अमेरिकन फार्मेसी एसोसिएशन के द्वारा निकाली जाती है सर, उन्होंने भी बताया है कि 1.8 मिलियन 2019 में एंटीबायोटिक के गलत तरीके इस्तेमाल से लोगों की मौत हो गई सर। तो इसको सर इंडिया में सर अभी तो ऐसा कोई सर्वे होता भी नहीं है सर, तो इंडिया में देखा जाए तो एंटीबायोटिक ऐसे यूज हो रहा है जैसे कि क्या नाम है कि मूंगफली और क्या नाम है कि सर मोमोज जो दुकानों में बिकते हैं सर, वैसे लोग खाए जा रहे हैं सर। और इसका क्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, फार्मेसिस्ट अपना वर्क कर भी नहीं रहा है, क्योंकि सर बहुत सारे फार्मेसी शॉप पे फार्मेसिस्ट है ही नहीं, वो रेंट पे दे के बैठा हुआ है सर। और बहुत लोग जो है सर पीसीआई को भी ब्लेम कर रहे हैं कि भाई पीसीआई नहीं कर रही, पीसीआई वो नहीं कर रही। तो सर इसको आप क्या देखते हैं सर, और पीसीआई का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज को लेके सर? बहुत बड़ा, ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है आपका, और ज्वलंत मुद्दा भी है। बेसिकली इसको दो पार्ट में बांटते हैं। आपका पहला सवाल है रेंटल। जो रेंटल, मैं बोलूंगा मिथ वर्ड है, रेंटल नहीं होता, क्योंकि आप जब अपनी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर किसी को देते हैं, दैट मीन्स यू आर वर्किंग इन दैट कंस्टिट्यूशन, कंस्टिट्यूट में काम करते हैं, मतलब उस फर्म में काम कर रहे हैं, दैट इज नॉट ए रेंटल, मेरा मानना है। हाँ, लेकिन क्या है, कुछ लड़के जो हैं मतलब सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को वहां रख देते हैं और नहीं करते, ठीक है, जॉब नहीं करते, यही है ना आपका क्वेश्चन? यस सर। तो मैं बताता हूँ साहब, मैं बताता हूँ, इसके लिए हम लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर रखा है, ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने फार्मा इंस्पेक्टर रखा है। अब ड्रग इंस्पेक्टर और फार्मा इंस्पेक्टर का दो रोल अलग है, ठीक है साहब। ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है ड्रग्स का इंस्पेक्शन, ठीक है,
और फार्मा इंस्पेक्टर का काम होता है सिर्फ हमारे फार्मासिस्ट को चेक करना कि वेदर दे आर फार्मासिस्ट द प्रेजेंट और नॉट, राइट। बट आप बताइए कितने स्टेट फार्मा इंस्पेक्टर हैं, कितने स्टेट? मुझे लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि एक दो स्टेट छोड़ के कहीं भी है, और जो एक दो स्टेट है वो भी काम नहीं करता। ये क्या होता है ना, एफडीए वाले हम पर हावी हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर आपकी आवाज, सर आपने म्यूट कर दिया है सर। हाँ यस सर, यस जॉब को क्रिएट यस कराया, यस इसमें हमारा जो गवर्नमेंट था उसने एफडीए को डाला, यस सर। मतलब ड्रग इंस्पेक्टर विल बी फार्मेसी इंस्पेक्टर। अब वो क्या चेक करेंगे? हमारा देखिए लड़ाई एक जगह से नहीं, हमारी लड़ाई अपने से ज्यादा है, बाहर से कम है। अब जो हमारे झारखंड में फार्मा इंस्पेक्टर बनते, तब गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी। अब उसको फार्मा एफडीए वाले को दे दिया कि फार्मा इंस्पेक्टर भी एफडीए वाले ही करेंगे। अच्छा। तो वो क्या चेक करेंगे सर? आप बताएं, मैं 7,000 फार्मासिस्ट है हमारे यहाँ रजिस्टर्ड और 16,000 दुकान चल रही है, तो वो क्या चेक करेंगे? ये लड़ाई देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ लड़ाई कहाँ है और कैसे इसको दूसरा नाम दिया जा रहा है, रेंटल। आप बताइए, हम साल भर में जाते हैं और ड्रग इंस्पेक्टर चेक करते हैं, वहां फार्मासिस्ट लिखते हैं प्रेजेंट, लिखते हैं ना, उनका Yes, sir. काम ही एक कॉलम बनाया हुआ है, क्या क्या चीज उपलब्ध है, क्या क्या नहीं उपलब्ध है, क्या क्या चीज उपलब्ध है, क्या क्या उपलब्ध नहीं है। और मान लीजिए इन्होंने, मैं इनको बार बार बोलता हूं कि अगर वो फार्मासिस्ट मर गया हो और दुर्घटना में किसी का कत्ल कर दिया हो और आप लिखते हैं फार्मासिस्ट प्रेजेंट, तो आप गवाही बनेंगे कि ना? फार्मेसी इंस्पेक्टर मतलब ये ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे ना गवाही कि हाँ सर मैंने तो देखा था उसको वहां है, और वो लड़का किसी को कत्ल करके आ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से सब भागते हैं। ये लड़ाई कहीं और की है, रेंटल फेंटल कुछ नहीं है दादा। रेंटल भी तो बहुत आपको मिनिमम मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। बनाए हुए फार्मासिस्ट भी बहुत। हमारी लड़ाई तो आप जब ये नया चीज सुनेंगे कि मेरे रजिस्ट्रेशन में दूसरा का नंबर चल रहा है। यस सर। ये भी आप जानकारी आपको मैं बता दूं कि हम लोग ने झारखंड में कभी कभी देखा है कि नाम मेरा है, रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरे का, चाहे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, दूसरे का फोटो छपाया। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल है साहब? हमारे अपने ओन भाई जो एफडीए बोलते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बोलते हैं। हम काउंसिल को खाली जिम्मेवार नहीं कर सकते, अब स्टेट काउंसिल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई। जॉब कार्ड बना देते हैं आप, हर एक लड़के की जॉब कार्ड बना देते हैं, हर एक लड़के आपके उत्तरदायित्व से ही कहीं जा सकते थे। जिस तरह 3-4 काउंसिल ने किया है, एक कार्ड बना दिया है। कार्ड बनाने का मतलब यह है, उसमें लिखा हुआ है कि आप अभी एट प्रेजेंट कहां पे हैं। एट प्रेजेंट मींस किस जॉब में, कहां पे आपकी लाइसेंस लगी हुई है। अब उसको एफडीए से, एनआईसी से लिंक कर दिया गया, वहां पे रेशियो कम होता है। देखिए अब जो धीरे धीरे जो आप देखेंगे अनुपात बहुत कम होगा, और वैसे भी इतने पान दुकान खुल गए हैं, इतने फार्मासिस्ट की पैदावार हो गई है, तो बराबर ही हो जाएगा ना सर। ये तो एक तो फ्री स्केप दिया गया था गवर्नमेंट और इसमें कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, झारखंड में हमारे यहाँ 64 कॉलेज है, 64 इंटू 60 जोड़ ले लीजिए, कितने तो फार्मासिस्ट पैदा हो गए? 4,000 मिनिमम, 4,000, 4,200, ठीक है, एक साल में। इसको कितना लगा कम पूरा करने के लिए? 2 साल लगा। 2 साल हो गया, 2 साल हो गया ना। अब लगे कड़ाई करने, अब कड़ाई कर लिए, तब आपको क्या मिलेगा? बहुत अच्छे फार्मासिस्ट। इनका तो बराबर हो गया, नंबर ऑफ दुकान और नंबर ऑफ एफडीए बराबर हो गया ना सर। 5 साल तक इनको एक फ्री स्केप दिया गया, गवर्नमेंट आंख बंद करके दुकान खोल दी। इसको दुकान ही बोलेंगे ना, इसको हम इंस्टीट्यूट नहीं बोलेंगे, मतलब विद्यालय नहीं बोल सकते। एक ये बोलते हैं मतलब पान दुकान, पान दुकान जैसे आपने खोल दिया। और जब कड़ाई हुई तो पीसीआई मेंबर खराब है, पीसीआई खराब है, इंस्टीट्यूट लगता है कुछ ज्यादा पैसा नहीं ले सके, इसीलिए इंस्टीट्यूट को आपने बदनाम कर दिया। इसलिए यही चीज है ना, रेंटल का क्या है ना, इर्रेशनल ऑफ मेडिसिन जो आप बोलते हैं, इर्रेशनल ऑफ मेडिसिन, यूजर्स ऑफ मेडिसिन, ये कौन करता है? जो फार्मासिस्ट वहां प्रेजेंट होगा ना, वो कभी नहीं करेगा। आपकी बात एकदम सही है। अगर लड़का अपनी मतलब वहां जॉब कर रहा है, तो ये इरेशनल ऑफ यूज ऑफ मेडिसिन कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा।
उसको मालूम है, एक पढ़े लिखे फार्मासिस्ट को मालूम है कि बच्चे को क्या डोज देना चाहिए, बड़े को क्या डोज देना चाहिए, क्या मेडिसिन हर समय जरूरी है, क्या मतलब ये एंटीबायोटिक हर समय जरूरी है। अगर जरूरी है तब दिया जा सकता है, 3 दिन का बुखार के बाद देखते हैं, 2 दिन का बुखार के बाद देखते हैं। मगर क्या है, हमारे जगह में पहले तो देखिए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वर्ड ही यूज गलत कर दिया। दुकान जब खुलता है, मालूम नहीं हमारी हिस्ट्री कौन पढ़ाया, किसने लिखा, मगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट बता दिया गया। और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट को गवर्नमेंट ये जानती है कि वो फार्मासिस्ट है, गवर्नमेंट के आंकड़े में वो है कि वो फार्मासिस्ट है। अब देखिए जो रेंटल किए, मैं उनको ही बताता हूँ कि आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आए, आप लोग एम्प्लॉयमेंट में आए। आपने अपनी सर्टिफिकेट तो दे दिया और कहीं भी नौकरी कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मगर आप जो है आंकड़ा, जो फार्मासिस्ट का आंकड़ा आएगा तो उसमें दिखाया जाएगा कि इतने दुकान में उन्होंने नौकरी लगी हुई है। जितने दुकान है झारखंड, मतलब झारखंड में 17,000 मान लीजिए, 16,000, 10,000 दुकान, 10,000 को एम्प्लॉयमेंट है ना सर? यस सर। 10,000 को एम्प्लॉयमेंट यस है। सर। तो वो बेवकूफी कर रहे हैं ना, आज लड़ाई लड़ते हैं गवर्नमेंट से कि हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है और अपनी सर्टिफिकेट दे रखे हैं। तो गलती तो हम कर रहे हैं और गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप तो खुद एम्प्लॉयड, आपको तो दिखाया जा रहा है कि आप एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयमेंट है। अब आप सैलरी ले लेना नहीं चाहते हैं, सैलरी लीजिए, आप जहां देते हैं वहां कस के लीजिए पैसा, 50,000, 60,000। यस। इतनी हिम्मत नहीं है किसी, क्योंकि हम अपने में कमजोर हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सारे से कि देखिए ये क्वेश्चन बहुत वाइटल है, मगर अगर आप देखेंगे तो गलती हमारी है और सुधार भी हम ही कर सकते हैं। कोई दूसरा पीसीआई चाहे स्टेट काउंसिल, कोई एफडीए नहीं कर सकता। करना सुधार हम ही को है। अगर हम क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट से तो आपको सोचना होगा कि आप नौकरी कर रहे हैं। हमारी तो उम्र पार हो गई लड़ते लड़ते, लेकिन आप बहुत बच्चे की अभी नौकरी करना है। और देखिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था कि ये इंस्टीट्यूट हो, ये हो, हर एक लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मान लीजिए उस कॉलेज से अगर 80 साल का स्टूडेंट पास होगा, वो भी तो बेरोजगार की स्थिति में खड़ा होगा आपके साथ, वो भी तो फार्मासिस्ट कहला रहा है, कहला रहा ना वो, एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट कहला, क्योंकि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यहाँ क्वालिफाइड की जगह में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट दे आर यूजिंग। आप ध्यान दीजिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्वालिफाइड रजिस्टर्ड नहीं होता, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मतलब जैसे तैसे अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लिए तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद हमारे यहाँ भी हटा दिया गया सर। तो मैं आपके माध्यम से हर चैनल वाले लोग से बोलता हूँ, लड़के लोग से अनुरोध करता हूँ, रेंटल कीजिए ना, जितना कर सकता है, लेकिन 60,000 रुपए, 70,000 लीजिए, तब आपका रेंटल सार्थ हो। ये 5-10 हजार के लिए आप अपनी सर्टिफिकेट को दे रहे हैं, वो गलत। पार्टनरशिप बनिए ना, पार्टनरशिप बनिए। एक दुकान में जब आप देते हैं अपनी सर्टिफिकेट को तो पार्टनरशिप डीड करें, पार्टनरशिप डीड कराइए, उसको छोड़ दीजिए नौकरी नहीं करेंगे, पार्टनर बनेगा, मैं भी और आप भी एक साथ पार्टनर रहा, आपकी इक्विटी, आपकी पैसा, मेरा सर्टिफिकेट, हम लोग दोनों पार्टनर बनते हैं, है ना। तब वो देखिए आज इतना कड़ाई होने के बाद इतने इंस्टीट्यूट खुले, सारे फार्मासिस्ट, आप देखेंगे जितने रिटेलर लोग थे ना, जिसको दवा दुकानदार बोलते हैं, सारे के बच्चे चाहे अपने, सारे ने ले लिया, मतलब सर्टिफिकेट ले लिया, वो क्वालिफाइड हो गए, आपके बाजू में खड़े होंगे, आपके बाजू में खड़े होंगे सर, आपके बाजू में खड़े होंगे। जो आप बोल रहे हैं ना कि ये अधिकार भी किसका सर, हमारा था कि इस तरह के इंस्टीट्यूट को बंद कराया जाए, सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक में नहीं, सोशल मीडिया में नहीं, जाके गतिरोध कराया जाए, स्टेट काउंसिल को लेटर लिखा जाए, स्टेट गवर्नमेंट को लेटर दीजिए कि इस तरह के इंस्टीट्यूट को बंद करें और अच्छे पढ़ाई हों। मैं पीसीआई से भी एक ही क्वेश्चन करता था हर समय सर, आपके माध्यम से मैं बता भी देता हूँ, जब मैं जुझारू था, लड़ता था, आज मुझे गाय चाय को बांध दिया गया रस्सी पीसीआई मेंबर करेंगे, तो मैं उससे मैं पूछता था सर आपको मतलब पढ़ाई की इतनी, मैं बोलता था कि गवर्नमेंट पीसीआई को इतने ही पढ़ाने की हमको एजुकेशन देना है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खोलते, प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्यों? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हम 17 से 18 हजार में पास हो जाएंगे सर, 30,000 बहुत लगेगा, 2 साल का 30,000 में, 30,000 में पास हो जाएंगे। और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हमको 1,80,000 रुपया देना पड़ता है, कोई कोई में 2,30,000 देना पड़ता है। आपको पढ़ाना ही है हमें, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें ना सर कि आपके यहाँ गवर्नमेंट का ये इतना क्राइटेरिया, और या गवर्नमेंट पीसीआई को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको इतना ही पढ़ाने का शौक है तो आप प्लीज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट खोल दो, जहाँ बच्चे
गरीब बच्चे, अमीर बच्चे क्वालिफिकेशन लेकर, जिसको क्वालिफाई करते हैं, एक तो क्वालिफाइड होता है, तो सर्टिफिकेट बोला जाता है, तो क्वालिफिकेशन होता है, तो वो सर्टिफिकेट नहीं लेकर क्वालिफाइड बने। तो वो क्वालिफाइड बनने के लिए हम वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट खोले जहाँ पे पूरी प्रॉपर एक सिस्टम होता है, काम करने का तरीका होता है, और बच्चे को 30,000 में, गरीब बच्चे 20,000 में पढ़कर डिप्लोमा और बी फार्मा पढ़ेंगे तो 1 लाख में निकल जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रेंटल शुड नॉट बी, अगर रेंटल कर रहे हो तो पार्टनरशिप बनो, उस दुकानदार से पार्टनर बनो, पार्टनर एग्रीमेंट करो, पार्टनरशिप करो, रेंटल, क्योंकि जॉब ही नहीं है ना हमारे पास, बच्चे की भी कोई गलती नहीं है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। पास करते हैं तो उनको एक दिखाया जाता है कि आप इतने हजार की नौकरी लोगे, ये करोगे। जब बेचारा बाहर आता है, स्टेट काउंसिल में जाता है, तो स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए उसको पैसा लिया जाता है। मैं खुलेआम बोलता हूँ सर, स्टेट काउंसिल में बेचारे को रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा लिया जाता है कि इतना पैसा दोगे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर देंगे, नहीं तो इतना डिफॉल्ट है, एनओसी लेके आ जाओ, अब देखेंगे। अब जो बच्चा 500 किलोमीटर दूर से आया है रिन्यूअल कराने, चाहे रजिस्ट्रेशन कराने, वो तो चाहेगा कि 1,000 रुपया दे के नक्की करो ही, तो ये भी एक घूस है, ये भी एक घूस है, ये भी एक घूस है। इसको अगर आप यहाँ भी कंट्रोल करोगे तो बहुत सा हो सकता है। तो बच्चे की तो डिप्लोमा इन बच्चे जो चाहे बैचलर फार्मेसी, यहीं से बेचारा का रुइन होना चालू हो गया कि स्टेट काउंसिल से इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, इतना पैसा दो। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सर ये सब ना करें, रेंटिंग तो वो फिर भाड़े में देते हैं अपने सर्टिफिकेट्स को, और क्या स्टेट काउंसिल ही बताते कि यहाँ भाड़ा देते। यस सर, आपको मैं क्या बोलूं, मैं तो पूरा गत तक गिरा हूँ। चलिए सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से, रेंटिंग शुड नॉट बी, यस सर, क्योंकि अगर रेंटिंग कर रहे हैं तो आप भी क्वालिफाइड इसमें आ जाते हैं, एम्प्लॉयड में आ जाते हैं, फिर यू कांट क्लेम योर अनएम्प्लॉयमेंट टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। प्लीज मेरी बात को समझें, इसको दूसरा तरीके से। थैंक यू सर फॉर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। सर इसमें एक क्वेश्चन यही सर आपका जवाब में सर एक क्वेश्चन राइज होता है सर कि फार्मेसी काउंसिल इंडिया जो है पर साल मतलब कि सर हर साल जो है कई कॉलेज जो है बढ़ाती जा रही है, जैसे डी फार्म के हो चाहे बी फार्म के हो। सर कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले सर एक नोटिफिकेशन भी आया था जिसमें ये बोला गया था कि हम 5 साल तक जो है कॉलेज अब नहीं खोलेंगे क्योंकि कॉलेज की संख्या बहुत ज्यादा है सर। तो सर क्या मतलब कि पीसीआई क्या कहते हैं कि आगे भी इस चीज को कंटिन्यू रखेगी कि या सर कि इस चीज को हटाएगी, क्योंकि सर एक्चुअल में क्या कि कॉलेज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उनको जो बच्चे नहीं मिल रहे हैं सर। हाल ही में यूपी में जो AKTU ने एग्जाम करवाती है सर, सीओ सेट नाम से सर, पहले यूपी SEE के नाम से था सर, वहां पे जो है बच्चों सीट भरती नहीं है फार्मेसी की। तो सर उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे सर? जो गवर्नमेंट सीट है वो तो तुरंत भर जाती है, पर जो प्राइवेट सीट है वो खाली रहती है। तो सर अब जो उनकी सीट खाली है सर, तो वही ना सबसे पहले सर रेंटिंग करेंगे सर, वो यही निकालेंगे कि आइए मेरे यहाँ से फार्मेसी कीजिए और मैं आपको घर बैठे डिग्री दूंगा सर। सर सबसे पहले तो यही बड़ा क्वेश्चन है सर आज के समय। देखिए, कुछ चीज है जो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, और बहुत जल्दी आपको भी मिल जाएगा, इसका क्वेश्चन बहुत जल्दी मिलेगा। देखिए, जो चीज था, हम लोग एग्जिट एग्जाम लाने के लिए तो सब बोल रहे थे एग्जिट एग्जाम लाना चाहिए, एग्जिट एग्जाम लाना चाहिए, तो बड़ा जल्दी आपको आंसर मिलेगा इसका, एग्जिट एग्जाम। और जो आप बता रहे हैं सीट खाली हो जा रहा था, तो जो हमारे अभी वर्किंग प्रेसिडेंट है अभी प्रमोद योले जी, बहुत अच्छे तरीके से इसको टैकल कर रहे हैं और वेरी शॉर्टली हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, जो कि पहले से डिस्क्लोज करना अच्छा नहीं है सर। अच्छा सर। और रियली आप लोगों को मैं स्वस्थ करना चाहता हूँ, इस तरह कॉलेज नहीं चलेगी और ना चलने दी सर। हाँ, लेकिन एक सिस्टम लाया जा रहा है। जी बोलिए सर। इस पे एक क्वेश्चन था सर कि एग्जिट एग्जाम को लेकर बहुत लोगों के बीच में कंफ्यूजन है सर, और बहुत लोग जो है क्वेश्चन ये भी पूछ रहे हैं सर, जो बच्चे पास हो रहे हैं, जो पास कर चुके हैं, कि सर ये एग्जिट एग्जाम कब से, मतलब किस सीजन से लागू होगा सर? जो 2017 बैच, 2015 बैच या 2020 बैच से सर? क्योंकि सर ये बहुत लोगों को डाउट है कि ये एग्जिट एग्जाम देना किसको है सर? जो पास हो चुके हैं, जो फार्मेसी सर कर रहे हैं सर, चाहे बी फार्म हो चाहे डी फार्म हो सर, दोनों के लिए सर। जी जी जी, देखिए आपका क्वेरी बहुत जायज है, क्योंकि ये सोशल मीडिया और फेसबुक, जो सोशल मीडिया है ना, बड़ा बहुत वायरल टाइप का कोई भी क्वेश्चन फैला देता है। तो पीसीआई ने कभी भी एग्जिट एग्जाम के लिए नहीं बोला, आप देखे होंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कभी भी एग्जिट एग्जाम के लिए लिखा भी नहीं है, चाहे बोला भी नहीं। हाँ, उसने एक लेटर गवर्नमेंट को जरूर दिया है इस बार कि एग्जिट एग्जाम होना चाहिए। अब गवर्नमेंट की रिप्लाई क्या आती है, उसके बाद वो आंसर देंगे। एक्चुअली क्या होता है, एक प्रणाली आप जानिए, एग्जाम जो है, चाहे कोई भी ऊपर से जो आप रेगुलेशन लाना चाहते हैं,
तो उसके लिए असेंबली में क्वेश्चन होता है। असेंबली में अगर वो पास हो जाता है तब वो फ्लोर में आके हमको गजेट बन के मिल जाता है कि यस अब ये चीज आप कर सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जीक्यूटिव एग्जाम होता है। पीसीआई ने 2 बार लेटर भेजा है, मैं खुद जानता हूँ इस चीज को, क्योंकि एक बार बी सुरेश सर भी भेजे हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट जो अभी है उन्होंने भी भेजा है। तो मुझे मालूम है कि 2 बार उनकी क्वेरी हो चुकी है कि ये सर हमको दिक्कतें आ रही हैं एग्जिट एग्जाम लेने के लिए, एग्जिट एग्जाम के लिए अलाउ किया जाए। लेकिन असेंबली से अभी तक कोई भी हम लोगों को मतलब जो गवर्नमेंट तरफ से होता है रिप्लाई नहीं मिला है पीसीआई को कि चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो उनके वहां पे पड़ा। हाँ जरूर है, आपकी जो सीट खाली वाली बात है उस पर बहुत जल्दी ही आप लोगों को एक नजर आएगा, बहुत जल्दी मतलब कुछ एक नया रेगुलेशंस लाने जा रहे हैं जो पीसीआई के द्वारा 1 मिनट पास करके भी किया जा सकता है। उस पर हमारे प्रेसिडेंट साहब और एग्जीक्यूटिव मीटिंग रजिस्ट्रार मैडम बहुत ही गंभीरता से, देखिए कोई भी चीज लाने से पहले सर हम और आप, तो जब मैं बाहर था ना तो मैं भी हिल चिल्लाता था, तो जब मैं अंदर गया सीसी मेंबर में गया तो मुझे लगा कि नहीं सर ये एक अध्यादेश लाना कैसे लाया जाता है, ऑडियंस पास कराना, इसको क्या क्या तकलीफें आती हैं, तो वो ऑडियंस पास कराना है, सीसी मेंबर से पास करा के बहुत से हेल्थ मिनिस्टर से भी पास कराना पड़ता है। तो बट क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट और वर्किंग टीम जो है एडमेंट है ये चीज होना चाहिए, तो बहुत शॉर्टली आपको इसका आंसर मिलेगा। थैंक यू सर। इसका आंसर मिलेगा सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि हाल ही में सर पीसीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाला था सर, जिसमें ये बोला गया था कि सर एक्चुअली में क्या था सर, जो 2015 में जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट जो आया था सर, उसके बाद जो उसका अमेंडमेंट आया 2021 में सर क्लिनिकल फार्मेसिस्ट के लिए, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए, उसके बाद 2022 में सर पीसीआई ने कुछ में चेंजिंग की और बोला कि फॉर्म डी के अलावा एम फॉर्म फार्मेसी प्रैक्टिस भी जो है क्लिनिकल फार्मेसिस्ट के लिए एलिजिबल है। तो सर बहुत लोग जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर चुके हैं सर, उनकी इंक्वायरी आ रही थी सर, और बहुत लोगों में गुस्सा भी कुछ लोग में था कि सर आखिर फॉर्म डी का मतलब हुआ क्या तब, क्योंकि जब एम फॉर्म फार्मेसी प्रैक्टिस को भी क्लिनिकल फार्मेसिस्ट बना दिया गया है, ठीक है, फॉर्म डी को बना दिया गया है, इनका मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, इनका मतलब एम फॉर्म फार्मेसी मतलब मास्टर ऑफ फार्मेसी है, तो सर पब्लिक के बीच बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पैदा होगी, और जो डॉक्टर कम्युनिटी है मतलब कि एलोपैथिक डॉक्टर है उनके बीच में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगी क्योंकि सर 2019 के जब पीसीआई का नोटिफिकेशन आया था उस पर डॉक्टर प्रीफिक्स जो है पीसीआई ने दिया था, जो कि उससे पहले ही दे चुका था, पर क्या नाम है आईएमए सर, सॉरी सर आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका बहुत विरोध किया था सर, और खुलेआम विरोध किया था सर। तो सर उनके बीच उनका ये कहना सर डॉक्टर प्रीफिक्स होने से एलोपैथिक डॉक्टर और जो फार्मासिस्ट हैं इनके बीच में कंफ्यूजन पैदा होगी सर, वही चीज अब 2022 में हुई है सर। अब फॉर्म डी डॉक्टर का कहना है सर कि एम फॉर्म जब आएगा तो सर बहुत कंफ्यूजन होगा क्योंकि उनको डॉक्टर प्रीफिक्स मिल रहा है सर, उनको नहीं मिल रहा है सर। अब पब्लिक के बीच में जाएंगे जब वो भी क्लिनिकल फार्मेसिस्ट बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, तो डॉक्टर कम्युनिटी भी जो होगी कहेगी यार ये क्या है, मतलब कि ये दोनों मतलब एक में डॉक्टर लगा एक में डॉक्टर नहीं लगा है, एक में जो है क्लिनिकल फार्मेसिस्ट है तो ये वर्क कर रहा है, एक एक्सपीरियंस लेके आया हॉस्पिटल में, एक जो है हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करके नहीं आया सर, तो ये कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा पैदा हो रही है सर समाज में, हमारा लगता है मुझे, और बहुत बाकी फॉर्म डी को सर। मयंक जी ऐसा है कि इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मुझे सीसी मीटिंग हुई नहीं हमारी और ये बात इस बीच में आ चुकी थी, ठीक है, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, और जिस चीज की ज्यादा जानकारी ना हो ना ही बोलना तो अच्छा है। बट ये चीज मैं आपको जरूर बोल दूंगा, ये आपकी जो बात है ये पॉइंट्स को हम लोगों ने अपने सीसी मीटिंग में रखने की कोशिश की है कि मुझे भी ये जानकारी होना चाहिए कि मैं अपने लड़के को समझा सकूं, तो जो जानकारी नहीं है सर ना बोले तो अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू सर। इसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज मांगूंगा। ओके सर, है ना। ओके सर। जी सर। और जैसे ही मुझे इसकी जानकारी होगी मैं सबसे पहले आपके चैनल को फोन करके बताऊंगा कि सर ये जानकारी मुझे मिली है, इसको आप सर्कुलेट कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। ओके सर। ठीक है सर। ओके सर। जी सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि बहुत सारे फार्मेसिस्ट को लगता है कि गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे कोविड में हो, फार्मेसिस्ट को सर इग्नोर किया जाता है सर, और जब भी कोई वो बहुत बड़े काम करते हैं, जैसे नाइपर जो है सर, नाइपर में सर फार्मेसिस्ट भी है सर, वहां पे जो एज ए साइंटिस्ट के रूप में फार्मेसिस्ट वर्क करता है पर उनका नाम नहीं लिया जाता है, वहां पे साइंटिस्ट बोल दिया जाता है या हेल्थ वर्कर या पैरामेडिकल, सर फार्मेसिस्ट नाम लेते ही नहीं है, या तो नर्स डॉक्टर करके निकल जाते हैं। तो फार्मेसिस्ट के बीच में भी एक आक्रोश है सर कि उनका नाम क्यों नहीं लिया गया। सर मैंने बहुत सारे नाइपर के स्टूडेंट से भी बात करता हूँ सर, और उनसे भी मैंने जाना, तो नाइपर के स्टूडेंट भी ये कहते हैं कि फार्मेसिस्ट नाम लेना एक प्रेस्टिजियस की बात है, उसमें गवर्नमेंट को संकोच नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा सर, pब्लिक के बीच में अवेयरनेस भी आएगी फार्मेसिस्ट को लेकर। सर आपका क्या मत है इसके लिए सर?
देखिए मयंक जी, देखिए पहली बात तो है कि आपका कितना चैनल होगा सर फार्मासिस्ट के लिए सोचने के लिए, सर बट अलग मकाम बनाना, अपनी आइडेंटिटी बनाना, ये आपका पहला कर्तव्य होता है। यानी कि आपके चैनल बहुत है, मगर आप हट के आपने फार्मासिस्ट का एक इशू करने के लिए सोचा और एक अपना एक मुकाम बनाने की कोशिश की। तो जब तक फार्मासिस्ट का आइडेंटिटी कौन बनाएगा साहब? 1948 से हम लोग चालू हुए हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट का बुरा, देखिए अगर हम कुछ बोल देंगे तो बहुत फार्मासिस्ट उग्र हो जाएंगे, लेकिन क्या है कि अपनी आइडेंटिटी हमने खुद खोई है, ये जान लीजिए। अपनी आइडेंटिटी हमने खुद खोई है। ये पीपीआर 2015 क्या होता है? कुछ नहीं होता। हम इसको तो सालों से कर रहे हैं। यस सर, सही बात हम है। इसको जब से पास आउट किए हैं तब से काउंसलिंग कर रहे हैं सर। हम अपने पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं कि नहीं? खाली एक फीस नहीं मिल रही है, मगर वो आइडेंटिटी दे रहा है मुझे एक फार्मासिस्ट होने का। एक फार्मासिस्ट होने का आइडेंटिटी देता है। सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक हॉस्पिटल गया हुआ था, डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, एक हमारा फार्मासिस्ट बैठा, नर्स भी बैठा हुआ, सब बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर लिख लिया, नर्स समझाने वाला तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, वो बड़ा बाबू बता देंगे। तो बड़ा बाबू आज फार्मासिस्ट, वो डॉक्टर को भी इग्नोर किया, फार्मासिस्ट को भी इग्नोर किया, उस फार्मासिस्ट के पास गया और पूछा, दादा ये बताइए क्या क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। और उस फार्मासिस्ट ने उसको पूरा समय दिया। मैंने देखा, मैं अपने आंख से देखा, उस फार्मासिस्ट ने उसको पूरा समय दिया, उसको बताया, दादा ये दूध के साथ खाना चाहिए, ये खाली पेट खाना चाहिए, और खाने के बाद ये खाना। 3 गोली उनको दिया था, एल्बेंडाजोल टैबलेट दिया गया था। उसको बताया, सर ये कैसे कब खाना है। उसके जाने के बाद फिर वो आया, दादा मैं आपके लिए एक लौकी ले आऊंगा, लौकी आप समझते हैं, लुफा, वो कद्दू, वो ले आऊंगा। उनको वो एक रिगार्ड के रूप में, दैट वाज व्हाट यू से, पीपीआर 2015 पैसा लेना ना, तो ये पैसा देखिए, ये आशीर्वाद ही पैसा है उनके लिए। और वो आइडेंटिटी बनाए उतने बीच में ये तीनों का। अब हम फार्मासिस्ट क्या कर रहे हैं? अब हम फार्मासिस्ट क्या कर रहे हैं, ये सोचना आपके ऊपर, हर एक फार्मासिस्ट को सोचना। आर वी सॉरी, मैं बताता हूं कि क्या आप अपनी ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं, और जो आपका उत्तरदायित्व है, आपने जो ओथ लिया है, उसको आप सही तरीके से निभा रहे हैं। अब मैं एक रेलवे स्टेशन के बता रहा हूँ, रेलवे में भी गया था, सॉरी ईएसआई हॉस्पिटल, बुरा नहीं मानेंगे, ईएसआई हॉस्पिटल का। तो उसके पास पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट, एक फार्मेसी की 190 आदमी, 4 घंटे में उसको देना है, 4 घंटे में देना है। अब वो पुर्जा आ रहा, बांध रहा, ऐसे गुंडा भी नहीं मार रहा है, समय नहीं है सर, खा जाएगा, लिवर पेशेंट है, खा जाएगा उसको। मैं अंदर घुसा, दादा लोग प्रणाम किए। फिर हमने बोला, दादा सर ऐसा करने से कैसे? बोला मुझे नौकरी से हटा देंगे, मुझे नौकरी से हटा देंगे, अगर मैं इन पूरे पेशेंट्स को मेडिसिन नहीं दिया तो मुझे ये नौकरी से हटा देंगे साहब। तो फार्मासिस्ट के बीच में भी बेचारे वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं। जैसे डॉक्टर्स का एक टाइम लिमिट बांधा हुआ है, लिमिट बांधा हुआ है कि इतने पेशेंट्स को ही देख सकते हैं, देखेंगे, इतना आवर बांधा हुआ है। हमारे फार्मासिस्ट में कोई रूल नहीं है कि आप इतने पेशेंट के साथ ही इंटरेक्ट करेंगे। वो क्या करेगा बेचारा, उसको तो गुंडी मार के डालना है ना। तो पीपीआर 2015 आ जाए चाहे पीपीआर 2222 आ जाए, जो आ जाए, काम तो हम ही को करना है सर, हम फार्मासिस्ट को ही करना है। आप दुकान में चले जाए तो एक पेशेंट आपसे 5 बार क्वेश्चन करता है और वो दुकानदार उसको 5 बार आंसर देता है, क्योंकि ही नेवर वांट टू लूज दैट पेशेंट। वो खत्म नहीं होने देता है। वो एक नॉर्फेशन पीरियड लेता है तो उसको 50 बार पूछता है, खाना खा रहा है, पतला पे खाना हो रहा है, ये हो रहा है, उसी से पूछता है और वही दवाई देता है, उतने ही पैसे में देता है, और वो कन्विंस होके चले जाता है। तो पीपीआर 2015 जो हुआ सर, हम बहुत शुरुआत से कर रहे हैं। हम जब से 1948 बना है, हमारी एक्ट बनी है, तब से हम कर रहे हैं। हमारी आइडेंटिटी नहीं हो पा रही है, इसलिए नहीं हो पा रही है, हमारी काम की व्यवस्था और रेंटल जो आपने बताया है, रेंटल वाला जो सिस्टम है, उस कुछ चीजें के चलते। अगर हमारा सिस्टम तय कर दिया जाएगा कि हमको 10 पेशेंट देखना है, 40 पेशेंट देखना हॉस्पिटल में, तो ऑब्वियसली हम कुछ इसमें कर सकते हैं। हाँ, हॉस्पिटल में अगर हमको अलग से एक तो क्लिनिकल एक तो ये दे दिया जाए, चैम्बर दे दिया जाए कि आप कंसल्टेंसी वहां से कर सकते हैं विदाउट फीस।
विदाउट फीस। यहाँ तो पीपीआर यू कैन टेक योर रेम्युनरेशन लिखा हुआ है ना, वहां आप नहीं लेंगे पैसा, हम अपने अलग से रखेंगे, ये दवाई ले जाइए, वहां फार्मासिस्ट बैठे हैं बगल उसमें चैम्बर में, एंड ही विल कन्विंस यू, ही विल कन्विंस यू। ये हम अपने बीच बीच में ही सिस्टम ला सकते हैं। हमको दूसरे आदमी को सोचना नहीं होगा सर कि जैसे एक हॉस्पिटल है, बड़ी हॉस्पिटल है, 12 फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए Yes, sir. मेरे Yes, जमशेदपुर sir. में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 12 फार्मासिस्ट है, Yes, sir. 14 काउंटर्स है, तो उसमें से एक काउंटर को एक कोई सुपरवाइजर होगा, एक सुपरवाइजर होगा ना, तो Yes, वो sir. एक अलग चेम्बर कर ले, एक अपने से गवर्नमेंट से मांग ले, सर हमको एक रूम दे दीजिए, है ना, क्योंकि जो विंडो में बैठता है उसके पास 150 आदमी की लाइन लगी हुई है, मैं देखा हूँ, है ना। और वो बोलेगा कि सर आप वो चेम्बर में चले जाएं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो Yes, एक sir. रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी सर, एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी, फार्मासिस्ट का चेम्बर है, वहां जाके आप बात करें। सिस्टम तो हम अपने क्रिएट कर सकते हैं, सिस्टम हमको कोई बाहरी जरूरत नहीं है किसी से। हाँ, आपको रूल मिल गया, आप रिक्वेस्ट करें, रूल दिखा के नहीं सर, रिक्वेस्ट करें कि ऑन द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, ऑन द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट, हम ये चाह रहे हैं सर। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन ना नहीं करेगी, कोई नहीं करने करेगी। जहां 14 से बांट रहे हैं वहां 13 से बांटेंगे, फार्मासिस्ट एक एक घंटा बदली करके जा सकते हैं। ये हम अपने चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हमको बोला गया कि गवर्नमेंट विल डू everything, government will do, then what we will do, then what we will do, we have to make our identification separate from all this one। अभी तक हमको कंपाउंडर बोला जाता है, अभी Yes, तक आप कहीं भी चले जाइए कंपाउंडर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? अब क्या होता है, बोला फार्मासिस्ट का क्या रोल है, दवाई पढ़ना है और दे देना, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है ना, यही Yes. बोलते हैं। बट आपको अपनी आइडेंटिटी पता है, इसीलिए 2015 लाया गया पीपीआर। पीपीआर का मतलब ही था कि काउंसलिंग द पेशेंट्स, तो उसमें आप फीस जोड़ दिए, तो आप बोलता हमको फीस नहीं मिलेगा तो हम बताएंगे नहीं। तो भैया आप अपनी आइडेंटिटी पहले जिंदा रखिए ना, फीस तो अपने आप आ जाएगा। पहले पुराने डॉक्टरों में आपको बताता हूँ, पुराने डॉक्टर्स को सुनते होंगे कि अपने गाड़ी में दवाई रखा और एक जगह चले गए और फ्री दवाई बांट के आ गए, सुनते होंगे आप। और मैंने देखा भी, क्योंकि मैं मार्केटिंग लाइन में तो मैं देखा भी। मैं उस समय सोचता था ये कितने बड़े मैनेजमेंट आदमी, बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ ये डॉक्टर। बोला काहे भाई? बोला सर ये सुदृढ़ एरिया में चले जा रहे हैं अपनी दवाई बांटने के लिए, चले जा रहे हैं, फिजिशियन सैंपल जाके बांट के आए, फ्री बांट के आए 2-3 बार। और उसके बाद वो पेशेंट तो फिर वो इंटरेक्ट हुआ ना, वापस आया ना, इंटरेक्ट हुआ ना, वापस आया, उनके Yes, पास sir. यही वाला खोखी लेके दवाइया। तो ये हम अपने कर सकते हैं सर, दूसरा से हमको जरूरत नहीं है। Yes, हमको थोड़ा सा पेन लेना होगा, थोड़ा ड्यूटी समझना होगा, कर्तव्य अपना समझना होगा। हम तो अपनी राइट समझते हैं ना कि ये मेरा राइट है, बट अपनी ड्यूटी नहीं समझते, व्हाट आई हैव टू डू। इफ यू विल डू आवर ड्यूटी, राइट विल अपने आप आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं राइट देने का सर। ये पीपीआर 2015 हम लोग 1948 से कर रहे हैं, 1948 से हम अपने पेशेंट्स को काउंसलिंग आज तक करते हैं, आज तक करते हैं। जो भी पूछता फोन में भी गिविंग यू, बट वी नेवर आस्क फॉर अ सेपरेट चैम्बर। लेकिन क्या है, जब गवर्नमेंट ने आपको ये अलाउ किया है तो आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल के सर आप मुझे पैसा अलग से ना दें, जॉब भी अलग से ना क्रिएट करें, बट एक चेम्बर दे दे जहां पे मैं काउंसलिंग कर सकूं, उनको बता सकूं दवाई के बारे में। ये कर सकते, क्योंकि विंडो में 150 का लाइन है सर, 150 का लाइन है। और मैं जानता हूं अगर वो बेचारा समझाने लगे तो पीछे वाला गाली देने लग जाता है और उसकी नौकरी चली जाएगी। Yes, sir. तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से उस बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से कि जहां 15 फार्मासिस्ट है, जहां 3000 पेशेंट्स आते हैं, मान लीजिए एक दिन में, चाहे 2000 चाहे 1000 आते हैं, आप एक अलग चेम्बर करवा ले, सरकार से मांग ले, या तो फिर इंस्टीट्यूट, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, फर्म है, जैसे टाटा कंपनी है, कोल इंडिया है, एक अलग रूम बना ले, वहां लिख दे पीपीआर 2000 कंसल्टेंसी, नो फीस रिक्वायर्ड, नो फीस रिक्वायर्ड। क्योंकि आप जिस जगह काम कर रहे हो वहां तो फीस मिल ही रही है ना सर, Yes, sir. मिल रही है ना। Yes, sir. तो वो क्या होगा सर, वो क्या होगा, एक आदर्श बनेगा दूसरे फार्मासिस्ट के लिए, दूसरे फार्मासिस्ट के लिए, अरे वहां ऐसा हो रहा है, वो आइडेंटिफिकेशन होगा। हम लोग कितना बार बोलते हैं अप्रोन पहनिए, टैग लगाइए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, नोबडी केयर, Yes. नोबडी केयर। और फिर हम लोग राइट मांगते हैं कि हमको ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, जो सीनियर फार्मासिस्ट है, जो जगह में है,
जो काम कर रहे हैं उनसे मैं बोलता हूं कि सर ये पीपीआर 2015 को आप अपने तरीका से एक चेंबर बनाए, वहां फीस कीजिए 13 आदमी, ईएसआई हॉस्पिटल बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, वहां कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। और उसका देखा देखी सर उसके बाद क्या करेगा, नर्सिंग होम करने लगेगा। ये काम फिर नर्सिंग होम करेंगे। आप फ्री कीजिए ना सर, फ्री कीजिए, पैसा का डिमांड ना करें। जब आप बचिएगा तभी ना किसी को बचाइएगा सर। आपकी आइडेंटिटी बचे रहेगी तभी आप किसी को उपदेश या संदेश दे सकते हैं। तो पहले अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए आप ये काम करें। मेरा रिक्वेस्ट है। आगे आगे सर हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, आदेश दीजिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर एक इस बात पे सर, आपकी बातों पे एक मुझे मैंने जो ऑब्जर्वेशन सर किया समाज को लेकर सर, एक बात याद आ रही है मुझको सर कि जो डॉक्टर कम्युनिटी है, मतलब सर फिजिशियन है एलोपैथिक के, मैं उनको देखता हूँ जो उनके हॉस्पिटल बड़े बड़े हैं, वो अपने यहाँ जो मेडिकल मतलब जो दवा का खाना खोलते हैं उसमें फार्मेसी लिखते हैं सर, फार्मेसी टाइटल देते हैं। पर जो हमारे खुद के फार्मासिस्ट हैं सर, वो बाहर जो अपना खुद का जो मेडिकल शॉप खोलते हैं उसको मेडिकल शॉप, अंग्रेजी दवाखाना, केमिस्ट शॉप सर, ये नाम रखते हैं सर। तो कितना सर डिफरेंस है सर, जो कि एक दूसरा प्रोफेशन का व्यक्ति है, मतलब मेडिकल वाले हैं, वो खुद फार्मेसी बोल रहे हैं इस चीज को, पर वो एक फार्मासिस्ट हम खुद होकर भी फार्मेसी ना बोलकर सर उसको अलग अलग नाम दे रहे हैं सर। थोड़ा अजीब लगता है सर ये चीज लोगों के बीच में। मैन जी जब अब्रॉड जाएंगे तो वहाँ सिर्फ फार्मेसी लिखा है, फार्मेसी चलता है, सिर्फ फार्मेसी लिखा है। यस सर। वहाँ कोई धर्मेंद्र फार्मेसी यस सर, लेकिन फार्मेसी लिखा है। तो यहाँ पे क्या है मालूम नहीं, हमारे एफडीए वाले लोग ने क्या किया है, एक केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के नाम। यस सर। तो सबको अच्छा लगता है क्योंकि ये हम लोग इंडियन जो है ना हैबिचुएट हो गए, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट लिखा है, फार्मेसी लिखने से नहीं। तो ये मिथ को तोड़ना होगा, और ये तोड़ने के लिए हमारे एफडीए भाई लोग ही कर सकते हैं। जो ड्रग इंस्पेक्टर है, जब वो अपना नाम लेने जा रहे हैं, डीएल नंबर लेने जा रहे हैं, तो उनको बोला जा सकता है कि सर आप अगर फार्मेसी लिखते हैं, धर्मेंद्र फार्मेसी, धर्मेंद्रास फार्मेसी, चाहे कोल्हान फार्मेसी, इस तरह से लिखे, तो ये रिक्वेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि सिस्टम को आप एक बार चेंज नहीं कर सकते। देखिएगा ना बस के, मतलब हमारे यहाँ क्या है ना, 1948 का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, 47 में आजाद हुए, कॉन्स्टिट्यूशन चले जा रहा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखा, अंग्रेज लिख के गए हैं। जब वहां पे सिस्टम अलग थी, आज की सिस्टम अलग है। आज हमारे संविधान में, भारत के संविधान के छोड़ दीजिए, हमारे फार्मेसी संविधान में हमको लगता है 2 या 3 बार अमेंडमेंट हुई है, वो भी 1 या 2 पॉइंट, 1 या 2 पॉइंट। समय के अनुसार अमेंडमेंट होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए। अमेंडमेंट क्या होता है साहब, मेरे हिसाब से आपको यही मुद्दा उठाना चाहिए हर जगह कि इस एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए। अमेंडमेंट ये क्या होता है कि सब समय के अनुसार अपने को देखते हुए बदलाव लाना, समय के अनुसार बदलाव लाना। बदलाव इन द सेंस, मान लीजिए हम पहले 50,000, अब देखिएगा तो बड़ा अजीब चल रहा है, विदाउट फार्मासिस्ट का लाइसेंस। यस सर। ये आप सुने कि नहीं, बगैर फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिल जाता है, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस उसको नाम दिया गया है। अभी बहुत सारा गवर्नमेंट भी बोल रहा है कि हम इसको खुलवा देंगे। यस सर। तो आप सोचिए कि मतलब आखिर हो क्या रहा है, बना हुआ पहले से। तो ये इसका एक प्रतिलिपि निकालना होगा गेजेट का। ये जब गेजेट बना था रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस का, क्यों बना था? जब कोई भी लॉ बनता है ना साहब, तो एक गेजेट बनता है, गेजेट के पीछे उसमें बहस होती है, उसमें बहस होती है कि इसको लाने से क्या फायदा होगा, इसको ना लाने से क्या घाटा है। उसके बाद इसको उसकी प्रतिलिपि निकाल के देखना होगा कि ये रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस लाने का क्या मकसद था, हम क्यों ला रहे हैं और लाने से क्या फायदा है। आप बताइए, एक गांव है वहां पे एक ड्रग लाइसेंस ले रहा है, उसी के बगल में रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस ले रहा है। अब वो दे रहा कौन? एफडीए। सब मलाई खा रहे हैं, एफडीए वाले लड़ रहे हैं, हम आप और आप। यस सर। हम और आप लड़ रहे हैं, और हम लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो मेरे सीनियर है, पद में सीनियर है ना साहब, पद में सीनियर है, तो हम लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो उनको भी सोचना होगा कि आने वाले जो हमारे फार्मासिस्ट है, उनको आप क्या देखे जा रहे हैं, आप क्या देखे जा रहे हैं? कुछ नहीं देखे जा रहे। आप तो हमारी मतलब जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको भी खत्म करके जा रहे हैं। जो हम ड्रग लाइसेंस में हमको यूज किया जा रहा था, वो भी समाप्त कर दे रहे हैं। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना खराब है। जिस ड्रग को चलाने के लिए, रिटेल चलाने के लिए ड्रग फार्मासिस्ट की जरूरत रहती है, वही होलसेलर जो ड्रग्स का काम करता, मेडिसिन का काम करता, वहां फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं। ये डुअल नीति है ना, बोलिए, ये डुअल है ना। यस सर। जब जहां दवा वहां फार्मासिस्ट। यस सर। सिंपल सा चीज है।
जहां दवा वहां फार्मेसी, तो जो स्टॉकिस्ट का काम करते हैं वहां भी तो दवाई का काम है ना साहब। यस सर। तो वहां आपने वहां क्या लिखते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन। आप देखेंगे कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है, जो ग्रेजुएट होता है, 1 साल का एक्सपीरियंस कर लेता है, उसको आप कॉम्पिटेंट पर्सन बना देते हैं। डुअल नीति है सर। देखिए मतलब आप और हम लोग जब इसकी गहराई में जाएंगे ना, मलाई कोई और खा रहा है, लड़ा आप हम रहे हैं, सही बात है। और पूरा का पूरा बॉल फेंक दे रहे हैं बाउंसर पीसीआई। पीसीआई क्या है, एक एजुकेशन रेगुलेटरी। यस सर। पीसीआई बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है और एजुकेशन रेगुलेटरी। उसका काम जॉब दिलाना भी है, मतलब क्रिएशन, गवर्नमेंट को अवेयर करना है कि ये जॉब खाली है सर, ये जॉब इस जगह में, मतलब एक फार्मासिस्ट रखा जा सकता है, इसका जॉब क्रिएट करा सकता है, या कि ये कभी भी पीसीआई नहीं कर सकता कि यहाँ रखना ही होगा, ये एक रिक्वेस्ट कर सकता है। हाँ, एजुकेशन के बारे में पूरा काम हमारा पीसीआई करता है। आपकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, आप कैसे पढ़ेंगे, पढ़ाई करने के बाद क्या करेंगे, ये जॉब का भी एक आपको ये देता है। लेकिन जॉब मैंने जो देखा है कि जॉब के लिए स्टेट गवर्नमेंट को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ जॉब खाली है और आप ये, जैसे अभी फार्मेसी इंस्पेक्टर के लिए उन्होंने 25 बार लेटर लिखा। यस सर। यस सर। 25 बार रिमाइंडिंग कॉल किया है हमारे झारखंड स्टेट को, और उन्होंने क्रिएट कर दिया। भले हमें ना मिला, भले किसी फार्मासिस्ट को ना मिला, बट एक फार्मेसी इंस्पेक्टर का जॉब होगा। आज नहीं तो कल हम लेंगे वो जॉब, लेंगे जरूर लेंगे। यस सर। क्योंकि 26A ये बोलता है, 26A ये बोलता है कि वो काउंसिल का आदमी होना चाहिए। वो फार्मेसी इंस्पेक्टर जो बना है, जो एफडीए, वो भी काउंसिल को रिपोर्ट करेगा, और उसमें इतना ईगो होता है, वो काउंसिल कभी नहीं आएगा। तो मुझे मालूम है वो जॉब फिर हमें मिल, मुझे मालूम है, बट थोड़ा समय के लिए मैं सबके लिए बोलता हूँ कि ये सब करे, पीसीआई को समझे। और जब जिस तरह से आप अप्रिशिएट करते हैं कभी कभी अच्छे वर्क को, हर एक फार्मासिस्ट से बोलते हैं कि जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिसिएशन लेटर भी कभी कभी दीजिए। हर समय डंडा ना मारे, डंडा मारने से एनार्ड हो जाता है। देखिए मैं भी तो उसी तरह का, अगर आप मुझे हर समय गलत बोलेंगे तो मैं भी सोचूंगा यार ये गलत ही बोलेगा, इससे अच्छा गलत ही कर दूं। हर आदमी एक जैसे नहीं होते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अभी सारे फार्मासिस्ट से, अपने पीसीआई, लोकल पीसीआई मेंबर्स को जरूर रिकॉर्ड करके एक लेटर डालते जाए, आपकी जो भी कराए, और उनसे रिक्वेस्ट करें सर इस बात को हमारे एजुकेटिव बॉडी में डालें, सीसी मेंबर में डालें, तो वो आपका काम आराम से होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है आपके स्टेट के कौन पीसीआई मेंबर आप भी नहीं जानते होंगे। महंग जी, मैं आपको बताता हूँ कि आप भी नहीं जानते, क्योंकि आप एक चैलेंज चला रहे हो तो हो सकता है आप जानते हैं, लेकिन जो एक साधारण मतलब स्टूडेंट्स है, चाहे एक पास आउट फार्मासिस्ट है, वो नहीं जानता कि मेरे यहाँ के पीसीआई मेंबर क्या है। दोनों की गलती है, ना तो पीसीआई मेंबर ने वो किया, ना लड़के ने जानने की कोशिश की कि मेरा पीसीआई मेंबर कौन है। आज झारखंड में हर आदमी जानता है कि पीसीआई मेंबर कौन है, क्योंकि मैंने ये काम हो गया, ये काम कब हुआ, जब हर एक लड़के ने कोशिश किया। हर एक लड़के इतना चिट्ठी लिखते थे सर मुझे कि सर ये होना चाहिए, they have done this, the result is with you, and we are हम आदर्श बन गए हैं। यस सर। काउंसिल हमने दो साल में हमने काउंसिल को गठन करा दिया सर झारखंड में, ऑनलाइन भी करवा दिया रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन सर। थैंक यू सर। फेसबुक में लिखते हैं we are paperless, yes sir. but we make it and then said we have done this one, and yes, एक लड़के लोग मुझे जो थैंक्स देते हैं ना, that is our reward, that is my reward I am getting, that is what I am saying sir। प्लीज सर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लंबा चल जाएगा। हाँ यस सर, वही सर क्या नाम है, थोड़ा इसको जल्दी खत्म किया जाए सर। सर आपने सर एक कमेंट भी किया था सर, जब गुजरात काउंसिल जो है पेपरलेस हुई तो डॉक्टर मंटू पटेल सर ने भी सर इसको लगाया था, और उन्होंने शेयर भी किया था सर द फार्मासिस्ट वर्ड पोस्ट को। तो सर आपने भी उसमें कमेंट किया था सर कि जल्दी झारखंड भी होने वाला है सर, उसके लिए सर कांग्रेचुलेशन, यदि होता है सर तो बहुत बड़ी बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि पूरे इंडिया में सर क्या कहते हैं, पूरे इंडिया में सर गवर्नमेंट फार्मेसी ऑफिसर, एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट फार्मेसी ऑफिसर जो है सर हरियाणा की, सर इन्होंने क्या किया है सर कि मिनिमम क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए सर बी फॉर्म और फॉर्म डी करवा दिया है सर। तो सर ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पे स्केल जो है फार्मेसिस्ट का बहुत ही कम था डी फॉर्म लेवल पर, तो उन्होंने इसको करवा दिया। तो इससे क्या हुआ सर कि उनका पे स्केल जो है 35,000 से ऊपर हो गया है, 35,000 के करीब या उससे ऊपर हो गया सर।
तो क्या सर कि यही सर देखा जाए तो नर्सिंग में भी सर, नर्सिंग में क्या हो रहा है सर कि जो जीएनएम थी वो सीएचओ के लिए एलिजिबल ही नहीं है इस बार। जो भी यूपी में सर वैकेंसी आई थी एनएचएम की, उसमें जो है जीएनएम एलिजिबल नहीं किया गया। तो जो डिप्लोमा किए हुए हैं सर, चाहे डी फार्म हो चाहे जीएनएम हो सर, तो उनके बीच में आक्रोश पैदा हो रहा है कि हम आखिर कोर्स किए क्यों जब हमको गवर्नमेंट जॉब मिलनी ही नहीं है। तो और जो बैचलर लेवल पे है सर, तो जॉब गवर्नमेंट उन्हीं को दे रही है सर। जब गवर्नमेंट सर जॉब उन्हीं को दे रही है सर जो बैचलर है, तो सर डिप्लोमा कोर्स क्यों चल रहे हैं सर? आखिर उनको बंद क्यों नहीं करवा दी जा रहा है? या जितने जो डिप्लोमा कर चुके हैं उनको वही पावर रहेगी, वही रिस्पेक्ट रहेगी, वही जॉब रहेगी। बाकी जो डिप्लोमा करने वाले हैं बच्चे, उनको अब कहा जाए कि आप बी फॉर्म करिए या ग्रेजुएशन कोर्स करिए, ये ज्यादा आपको बेटर रहेगा सर। इसको क्या सर आप देखते हैं सर किस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, ये जो आप प्रश्न किया है आपने, यस सर। अगर बोलूं तो आग लगेगा, ना बोलूं तब भी आग लगेगा। यस सर। लेकिन बहुत जल्दी हमारे एक मीटिंग हुई थी इस पे, हमारे हमारे कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी और सर ने, और आई थिंक उस समय मिस्टर बी सुरेश सर थे एज ए प्रेसिडेंट, इस पॉइंट को उन्होंने बड़ा गंभीरता से लिया था। उन्होंने एक मापदंड बनाया है जो हर चीज, देखिए सर हम चैनल को थोड़ा नहीं बोल सकते हैं, मान लीजिए फेल हो गया था फिर आप मुझे गाली देंगे कि सर आप ये बोल के गए थे। तो जैसे ही चालू हो जाएगा, जैसे ही Yes, sir. चालू हो जाएगा उसकी भी सूचना मिल जाएगी। बट जो भी है आपका प्रश्न क्वेरी है जायज है, और इस पर हमारा पीसीआई मतलब आप और मेरा सबका बहुत गहन चिंतन में है कि Yes, sir. कैसे हम लोग इसको आउट करें। मिस्टर बी सुरेश जब थे तो कुछ पॉइंट डाला था कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, डिप्लोमा बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, जो पास आउट है उनको क्या किया जाए। आप देखेंगे कोर्स लाया गया था, है ना, फार्मेसी का, बी फार्मा का एक कोर्स लाया गया था, तो आप देखे होंगे। प्रैक्टिस, आप ध्यान नहीं दिए हैं। हाँ, प्रैक्टिस सर, प्रैक्टिस 2 साल का। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ, लाया गया था तो वो भी बहुत कुछ था, उसका उनका प्रोग्राम था। बट वो हम प्रेसिडेंटशिप छोड़ दिए हैं। अब नए प्रेसिडेंट जो हैं वो भी इस पे गंभीर रूप से ला रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। बट जब तक कुछ नहीं हो जाता बोलना अच्छा नहीं, क्या ना सर? आप हम कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, बात से बात होगी और फिर मुझे पीसीआई से डंडा होगा सर। यही चीज सर बी फॉर्म प्रैक्टिस को लेकर भी सर, जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं सर, उनको भी सर इसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है सर कि जब फॉर्म डी है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, तो बी फॉर्म प्रैक्टिस क्यों लाया गया सर? बहुत लोग इसको भी लोग क्वेश्चन राइज करते हैं। देखिए, बहुत सा क्वेरी है जो इस प्लेटफॉर्म में नहीं बोल सकता हूँ। यस सर। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है और आपका चैनल ऐसा है कि मतलब हर एक व्यक्ति सुनता है, समझता है और यकीन करता है कि जो मयंक जी बोल रहे हैं, ये जो चैनल वाले बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो मुझे एक समय दिया जाए, मैं आपका 2-3 पॉइंट जैसे आपने बताया है उसको लिख लिया, फार्म डी वाला, क्लिनिकल फार्मेसी वाला, ये वाला पॉइंट भी लिख लिया। तो ये 2 पॉइंट मैं अपने पीसीआई को भेजूंगा और आपको क्लियर करूंगा। जब तक क्लियर नहीं होगा, नो आंसर, आई विल माउथ बंद रखूंगा। थैंक यू सर। ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा बहुत ही सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर बहुत ही ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है सर, और इसका मतलब भी बहुत ज्यादा निकलता है सर। सर हाल ही में सर जो है हम सभी जानते हैं कि जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर है, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो कहते हैं कि उनके में मेडिकल नेग्लिजेंस नाम का एक शब्द है जो कि पेशेंट की सेफ्टी की बात भी करता है, ठीक है सर। और यदि कोई भी एरर होता है तो उसका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उनके ऊपर आता है। तो सर जो इसी तरह से जो है सर हाल ही में इसकी बात चली थी, फार्मेसी नेग्लिजेंस की बात चली थी, और इसकी बात भी उठाई गई थी बहुत ज्यादा फेसबुक के माध्यम से लोगों के द्वारा। तो सर ये क्या नाम है, यदि फार्मेसी नेग्लिजेंस ऐसा वर्ड आता है और यदि फार्मेसी मतलब मेडिकल शॉप, यदि फार्मेसिस्ट के द्वारा या किसी और पर्सन के द्वारा, अनक्वालिफाइड पर्सन के द्वारा दवा दी जाती है, और यदि पेशेंट को कोई भी साइड इफेक्ट आता है या कोई भी एनीवन एडवर्स इफेक्ट आता है या एनीवन किसी भी टाइप का कोई भी जो होता है उसके लाइफ ट्रीटिंग होती है, तो उसके लिए सर क्या होगा कि फार्मेसिस्ट के ऊपर डायरेक्ट आएगा ब्लेम, या क्या नाम है मेडिकल जो प्रैक्टिशनर उनके ऊपर ब्लेम आएगा। तो इससे क्या होगा कि डर भी बैठेगा कि जो फार्मेसी सर अपने लाइसेंस को रेंट पे दे रहे हैं वो नहीं देंगे सर। क्यों? क्योंकि सर इससे क्या होगा कि वो भी डरेंगे कहीं ना कहीं कि फार्मेसी नेग्लिजेंस है, इसमें मेरी डिग्री जो मैंने 4 साल की 2 साल की पढ़ाई की है, इससे मेरी डिग्री जा सकती है, और क्या कहते हैं कि मैं जेल भी जा सकता हूं, और इससे क्या होगा पेशेंट सेफ्टी भी होगा सर। क्योंकि हम जो सर पढ़ाई करते हैं, हम सर पैसा कमाने के लिए पहले नहीं करते हैं सर, हम जो है सर पेशेंट सेफ्टी को ध्यान में रख के ही पढ़ते हैं, चाहे हम बीएमएस करें, एमबीबीएस करें, बीएचएमएस करें, बी फार्म करें, चाहे नर्सिंग करें सर, क्योंकि हमारा मोटो सर पेशेंट है पहले।
हमारा बाकी सब बाद में, क्योंकि पेशेंट ही सर हर चीज है। वो हेल्थ तो सर, हेल्थ किस लिए बनाया है हम लोग ने? सर पेशेंट के लिए बनाया सर। आज हम फार्मेसी से सर, कल हम पेशेंट होंगे सर। क्यों? क्योंकि सर शरीर एक बराबर किसी का भी नहीं है। तो उस समय भी हम लोग चाहेंगे कि एरर किसी चीज का ना हो जिससे कारण पेशेंट की लाइफ की बात आ जाए। तो सर इसके लिए आप क्या क्या सोचते हैं सर, फार्मेसी नेग्लिजेंस के लिए, और पीसीआई क्या सोचती है सर? देखिए, एज ए फार्मासिस्ट तो मैं यही बोलूंगा कि अगर हर लड़के कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। एक आपको ड्रग एक्ट में आपका प्रोविजन है कि विदाउट फार्मासिस्ट, इफ एनी अनक्वालिफाइड फार्मासिस्ट सेलिंग ड्रग्स, तो उसको 1,000 रुपया फाइन और 6 महीने जेल। दूसरा एक्ट है सेक्शन 42 चाहे आपका 65 कि सर विदाउट फार्मासिस्ट यू कैन डिस्पोज एनी ड्रग्स। ठीक है ना सर? आप कोई भी ड्रग्स को नहीं बेच सकते, चाहे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दवा दुकान, इसको चेक करने का अधिकार एफडीए को है। आप जो बोल रहे हैं, देखिए मैं अब इसको बोलेंगे, दोहरा नीति वाली बात बोलेंगे कि एक फार्मासिस्ट ये सोचता है और दूसरे फार्मासिस्ट कुछ और सोचते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर को कोई मतलब नहीं है। बुरा ना माने अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर सुन रहे हैं, तो अगर आप भी फार्मासिस्ट, हम भी फार्मासिस्ट हैं, आप भी उतना ही उत्तरदायित्व जितना हम उत्तरदायित्व है ना, आप ज्यादा उत्तरदायित्व हैं ड्रग इंस्पेक्टर इस चीज को इंप्लीमेंट और एवल कराने की। रादर आपको ये जिम्मेवारी भी दी गई। अरे आपके पास तो इतना पावर है, अगर फार्मासिस्ट नहीं है और उनके नाम से लाइसेंस चालू किया गया है, चल रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देने का अधिकार। आज बताइए 1948 सर अभी तक कितने फार्मासिस्ट का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ? इस मामले में एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीज सर, देखिए हम और आप डिस्कशन कर रहे हैं कि फर्स्ट आवर पेशेंट देन एनीथिंग, यस सर, देन एनीथिंग, क्योंकि पेशेंट के बाद ही मेरी आइडेंटिटी है। अगर पेशेंट हमसे खुश होकर जाता है तभी वो फार्मासिस्ट को धन्यवाद देता है, चाहे उसकी आइडेंटिटी हम उनके आने के बाद ही। लेकिन ये कितने आदमी समझ रहे हैं? अदर पोस्ट में भी है, हमको पोस्ट नहीं मिला तो हम और आप ये डिस्कशन कर रहे हैं। पोस्ट मिलता तो 1,000 रुपया 6 महीना जेल कभी नहीं सोचते। ये तो ड्रग इंस्पेक्टर एक्ट में है सर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। यस सर, कि वो दुकान चलना ही नहीं चाहिए जो फार्मासिस्ट, पहले दुकान से दुकान बंद कर देते है ना सर? पहले दुकान से दुकान बंद कर दे। वो तो पहले ही पूछता सर, अगर आप जाइएगा लाइसेंस लेने के लिए तो पूछता है फार्मासिस्ट कहाँ है, तो बोला सर एमआर है। बोला ठीक है, 6,000 था, 10,000। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको नाम से मतलब है, रजिस्ट्रेशन से मतलब है, रिन्यूअल से मतलब है। तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है, और आप हर चीज को पीसीआई से जोड़ देते हैं साहब। ये एक्ट पीसीआई में जरूर है कि जहां दवा वहां फार्मासिस्ट, बट उसको जैसे अब देखिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, लेकिन उसके लिए पुलिस बनाया ना सर, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये ड्रग इंस्पेक्टर क्या है? हमारे भाई हैं। उनको ये चाहिए था कि हम अच्छे से काम करें और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करा दें, अच्छे से, तो हो जाता आपकी ये क्वेश्चन क्वेरी का आंसर हो जाता। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, वो रेंटल वाला नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। सारा लिंक तो आपके रेंटल से है। अगर रेंटल नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। और फार्मेसी इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर को मैं एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जहां फार्मासिस्ट प्रेजेंट ना है वहां जरूर लिखे फार्मासिस्ट नहीं है। नहीं तो वो कल को वो फार्मासिस्ट कुछ कत्ल कर देता है, कहीं मर्डर कर देता है, तो वहां आप ये ड्रग इंस्पेक्टर विटनेस बनेंगे। यस सर, कि अरे यार हम तो इंस्पेक्शन किए तो वहां तो था। यस सर। तो आप हार्डली पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए मैं बोलता हूँ, पूरे ओवर एक स्टेट के लिए नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के ड्रग इंस्पेक्टर को से रिक्वेस्ट करता हूँ, जहां फार्मासिस्ट नहीं है वहां जरूर जाए और लिखे फार्मासिस्ट इज नॉट ट्रेन फ्रॉम सो एंड सो डेट। सो 1 and 2 times and 3rd time एक्सपिल्ड, उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना चाहिए। ये डर पैदा होगा तभी ये रेंटल वेंटल सब गायब हो जाएगा, हम सब खुशहाल होंगे। मैं अपने बड़े भाई ड्रग इंस्पेक्टर लोग से अनुरोध करूंगा कि इसको इम्प्लीमेंट करें। ये भारत देश है, जब तक हम पे डंडा नहीं लगती है हम सुधरते नहीं। तो हमको एक सबक देने के लिए ये कीजिए, 3-4 को एक्सपेल कीजिए, एक्सपेल कर दीजिए, तो हम जरूर सुधर जाएंगे सर।
प्लीज। सर नेक्स्ट को थैंक यू सर फॉर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और बहुत लोग का ये भी क्वेश्चन था जो डॉक्टर और फार्मेसी कर चुके हैं सर। एक्चुअली में क्या लिंक्डइन के माध्यम से सर बहुत लोग जो डॉक्टर और फार्मेसी कर चुके हैं वो भी इंक्वायरी के लिए भेजे हैं सर। ये क्वेश्चन उनका पर्सनल रहा है कि सर जो अमेंडमेंट 2021 में आया था सर क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, उसका जो जॉब अपॉर्चुनिटी और कैडर था, कोई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई डिफाइन नहीं किया है सर कि क्या जॉब रहेगी, कहाँ पे जॉब लगेगी, किस कैडर की किस ग्रेड की जॉब लगेगी, क्या पे स्केल रहेगा। और सर पूरे इंडिया में कहीं भी अभी तक इससे जॉब निकली भी नहीं है सर। 7 से 8 महीने हो गए सर निकले हुए इस नोटिफिकेशन को, पर जॉब की बात की जाए तो कहीं नहीं निकली है सर। यदि सर पीसीआई को सर कोशिश ये करनी चाहिए सर कि एम्स और पीजीमर जैसी संस्थाओं में पहले जॉब अपॉर्चुनिटी निकाले सर। इसका देखा देखी बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है वो भी इसको जॉब को पहले निकालेंगे सर। क्योंकि सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है कुछ अभी जैसे मेदांता हो गया, अपोलो हो गया, फोर्टिस हो गया, यहाँ पे सर क्लिनिकल फार्मेसी की वैकेंसी आई है सर, आ रही है। वो एज अ फार्मडी को रख रहे हैं सर क्लिनिकल फार्मेसिस्ट। पर सर जब तक गवर्नमेंट में नहीं खुलेगा तब तक हमारी जो आम पब्लिक है सर वो क्लिनिकल फार्मेसिस्ट को जानेगी भी नहीं। क्योंकि अभी तक जो लोग फार्मेसिस्ट वर्ड ही जानते हैं या क्या नाम है कंपाउंडर वर्ड ही जानते हैं, अब धीरे लोग फार्मेसिस्ट भी जान रहे हैं सर। तो सर क्लिनिकल फार्मेसिस्ट का रोल भी आएगा सर, क्योंकि एमबीबीएस बहुत लोग सर फार्मडी को डी फार्मा समझते हैं सर। तो ये भी सर बहुत ज्यादा दिक्कत है सर समाज में। और सर मैं बहुत ही सर फार्मडी से भी बात किया हूँ तो वो खुद कहते हैं कि सर मैं फार्मडी बोलता हूँ तो लोग डी फार्म करके मुझे डी फार्म वाले समझते हैं सर। और यहाँ तक कि एमबीबीएस डॉक्टर भी हो वो भी सर डी फार्म ही समझते हैं सर। इसके लिए सर क्या सर पीसीआई सर कर सकती है कि जॉब अपॉर्चुनिटी को बढ़ाए हमारी क्लिनिकल फार्मेसिस्ट के? सर जॉब के लिए और उनका गेजेट हो चुका था, बट वेरी शॉर्टली मैं आपको बताऊं कि मेरा एक बार इंटरेक्शन चल रहा था, फार्मासिस्ट की आवाज एक चैनल थी, यस सर, यस सर, उसमें यस सर, इंटरेक्शन चल रहा था, उसमें फार्म डी के कुछ लड़के आए हुए थे यस और वो इंटरेक्शंस कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने बोला था वेरी शॉर्टली आपको आंसर मिल जाएगा, और मिला भी था आंसर। एक गेजेट मतलब एक नोटिफिकेशन भी हुई थी, बट सडन मतलब हमारे मतलब 20 जैसे कोई प्रेसिडेंट होते हैं उनका अपना फोरकास्ट होता है, अपना विजन होता था। 1 साल में मैं ये कर दूंगा, 6 महीने में ये कर दूंगा, 2 महीने में ये कर दूंगा। तो सडन वो मतलब एक मतलब हम लोगों के मतलब प्रेसिडेंशियल पोस्ट को छोड़ दिए कुछ अपनी मतलब इसमें। तो ये सीसी मीटिंग में अभी तक इसकी डिस्कशन नहीं हुई है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। यस सर, बट मैं जैसे आपका वो क्लिनिकल वाला ये 2 मुद्दा जो है 3 मुद्दा यस सर, मैं जरूर सीसी मीटिंग में रखूंगा। और जैसे ही मुझे आंसर मिलेगा, देखिए आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से एवरीथिंग, बट आई एम द राइट पर्सन टू रेज योर वॉइस इन दैट प्लेस। यस सर, आई एम द राइट पर्सन टू रेज दैट योर वॉइस टू राइट। हाँ, हमें जब मुझे मालूम है कि जब लड़के लोग आए थे तो मैंने बोला था कि आप लोगों की वैकेंसी यहाँ यहाँ निकलेगी, और हुआ भी। यस बट सर, ये सब जो आप जहाँ बता रहे हैं हुआ भी। हाँ, गवर्नमेंट में एक तो उन्होंने नोटिफिकेशन निकालने के लिए बोले भी थे मिस्टर बी सुरेश सर। तो आई थिंक इस पे काम मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत जल्दी सर मतलब पोस्ट छोड़ दिए, अभी भी एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है, और सही तरीका से वो भी ऑफिस नहीं बैठे हैं, यस क्योंकि इतना कोरोना काल है तो वो भी अभी ऑनलाइन ही चल रहा है। तो सर, वंस सारे चीज थोड़ा से सुधर जाए और वो वहां बैठ जाए और सारे कोई बैठ जाए, तो मेरे ख्याल से 3-4 मुद्दा कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी जो भी बात है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बात को मैं बड़ा सरलता से अपने प्रेसिडेंट साहब के पास और रजिस्ट्रार साहब के पास रखूंगा, यस और आशा करूंगा कि वो रिप्लाई मुझे मिले, और यस वो सर, रिप्लाई फिर मैं, ओके सर, क्योंकि थैंक यू सर। देखिए होता क्या। जी सर, चलिए। सर और सर ड्रग इंस्पेक्टर की सर वैकेंसी की बात की जाए तो सर कई राज्य हैं जहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी 5-5 साल से 3-3 साल से नहीं निकला है सर। और आई थिंक सर पिछले साल ही सर डॉक्टर बी सुरेश सर ने भी लेटर लिखा था सर, मुझे जी पता है सर, वो लेटर मैंने देखा भी था सर स्टेट गवर्नमेंट का। तो सर ये मतलब कि ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी ना निकलने से सर बहुत ही जो फार्मेसी स्टूडेंट उनके बीच में बहुत ही निराशा है, क्योंकि सर सबसे अच्छी जॉब ड्रग इंस्पेक्टर जॉब सबसे अच्छी जॉब हम लोग में मानी जाती है सर। तो सर इसके लिए सर पीसीआई क्या कर सकती है अभी के लिए और फिलहाल फ्यूचर के लिए? पीसीआई जब डॉक्टर वी सुरेश थे प्रेसिडेंट साहब, यस उन्होंने लिखा था, 2 रिमाइंडर डाला था यस स्टूडेंट सर, को, मुझे मालूम है। और बहुत उनको मतलब पेन भी होता है जब किसी बच्चे का नहीं होता है। और अभी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी ये कभी मिनट्स में लाने की कोशिश की है कि जो वैकेंसी कहाँ कहाँ है उसको हर एक स्टेट गवर्नमेंट में डाला जाए। तो ये मिनट्स जब लिखाता है, जब सीसी मीटिंग होती है चाहे ईसी मीटिंग होती है, तो अभी ईसी मीटिंग में हो सकता है ये वाली बात हो, और हम बात करेंगे सर से यस कि सर, पोस्ट की वैकेंसी के बारे में बोले सर, क्योंकि देखिए ये आपके लिए भी है, सारे बच्चों के, और उनको भी मालूम है। अभी जो हमारे मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं और जो हमारे इसी मेंबर्स हैं, बहुत ही सरलता से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीका से काम कर, जो मुझे दिख रहा है।
मुझे कहीं भी गाली देने का, हमको गाली देने का अवसर नहीं दे रहे वो लोग। जी तो सर। मुझे लगता है कि हमारी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और वो करने के लिए भी अग्रसित है। तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार रजिस्ट्रार साहब को रिमाइंड दिला दें इस पॉइंट को, जो भी आपने पॉइंट डाला है जी सर। इसको आप रिमाइंड दिला दें। 3-4 पॉइंट तो खास करके जो है वो मैं भी लिख दूंगा, आप भी लिख दें। तो ऑब्वियसली जब चार तरफ से अगर हिट होती है ना, तो दे विल थिंक नहीं, वी हैव टू डू समथिंग एंड दे आर डूइंग, ऑब्वियसली दे आर डूइंग। मतलब आपको नहीं दिखता है, कुछ चीज नहीं दिखता है फार्मासिस्ट को, जैसे मैंने बहुत सा बातें नहीं बोली, तो वो लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं और हर चीज डिस्क्लोज कर देंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर आप चालू हो जाएंगे पत्थर फेंकने। यस तो सर। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सारे से, हमली पोलाइटली अपनी बात को रखें और आप अपनी पीसीआई मेंबर्स को यस सपोर्ट सर। करें, यस अपने सर। स्टेट के पीसीआई मेंबर्स को सपोर्ट ले। उनके पास बहुत है काम करने को, यस सर। उनको दे कि सर ये क्वेश्चन को रेज करें, थैंक यू। और वो रेज करेंगे और उनकी बात को सुनी जाती है सर। इसीलिए सीसी मेंबर को बुलाया जाता है। यस सर। तो मेरे हर एक स्टेट से लड़के लोग से अनुरोध है कि अपने अपने पीसीआई मेंबर्स को खोजें, यस सर। खोजे, नंबर ले, नहीं तो पोर्टल में उनका नंबर है, तो वहां जाके उनको फोन करे। मतलब नम्रता से, बड़ी नम्रता से लिखे उनको, चाहे व्हाट्सएप में लिखे सर ये होना चाहिए एंड वी सपोर्ट फॉर दिस वन। यस सर। तो थैंक यू। होगा, आपका काम होगा। और आप आज के इस चैनल के थ्रू जो सुन रहे होंगे हमारे पीसीआई मेंबर भी, वो भी मुझे गाली देंगे कि भाई ये एक अलग जिम्मेवारी मुझे आपने दे दी, है ना। बट क्या करे, काम करना है। हमारी उम्र 5 साल की है, यस इस सर। पीसीआई मेंबर 5 साल की मेंबर है। यस। अगर आप 5 काम भी करके जाएंगे तो लड़के लोग आपको याद रखेंगे। यस सर। मैं उन लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे अपने को कलीग से भी, कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं और बढ़िया काम कर सकते हैं, लेकिन लड़के लोग को लेके चले, उनकी बात को अपने मेंबर में रखते हैं सर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी पीसीआई के मेंबर्स हैं सारे रखते हैं, सारे। लेकिन क्या है ना, कुछ कुछ मुद्दा छूट जाता है, हर मुद्दा तो नहीं रख सकते। यस तो उस सर। मुद्दा को लाने के लिए उनसे कोऑपरेट करें और उनका लिखें सर। थैंक यू सर। जी सर। सर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं सर, और बहुत सारे सर आंसर भी चाहिए सर, पर अभी तो सर समय थोड़ा अधिक हो रहा है सर। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे है सर। बहुत सर अंतिम सवाल ये है सर कि जो सर हमारे देश में फार्मासिस्ट हैं सर, ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो या फार्मेसी स्टूडेंट हो सर, उनको सर क्या नाम है कि क्या सर संदेश आप देना चाहेंगे सर एज ए फार्मासिस्ट? सर क्या कहते हैं कि क्या मतलब कि वो अपने जॉब के लिए और अपने स्कोप के लिए क्या करे सर, कि जो है एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट हो या सर या रिसर्च फार्मासिस्ट हो या कहीं भी हो सर फील्ड में, वो अच्छा ग्रोथ करे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एज ए फार्मासिस्ट में भी रहा हूँ, फार्मेसी स्टूडेंट रहा हूँ सर, गुजरा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि निराशाएं बहुत आती हैं सर बीच में। तो उनको सर क्या संदेश देना चाहते हैं सर? बस आखिर लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा सर आपसे। सर देखिए, मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं जान पाया, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, सर आपकी आवाज। यस सर, ऑडिबल सर। यस। सारा चीज दूर हो जाएगी। यस सर। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ सर, गुड क्वेश्चंस आपके पास अगर है तो पैसा छीना जाएगा, सरस्वती मैं कभी नहीं छीनाएगी। तो आप जान लीजिए कि पैसा पे ध्यान न दें, यस। ज्ञान पे ध्यान दें। नोबडी विल डिप्रेव यू, नोबडी विल डिप्रेव। यस और सर। आपके माध्यम से मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं सर, इस इंटरव्यू के बाद बहुत लड़के आपसे क्वेरी करना चाहेंगे, यस सर। तो मैं आपके साथ फिर से मैं समय दूंगा कि आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन का भी मैं मौका दूंगा हर एक लड़के को। यस सर। मैं चाहूंगा झारखंड स्टेट से भी उस लड़के लोग कुछ आए और अदर स्टेट से भी आए और इंटरेक्शन करें। देखिए, बात होगा तभी कुछ काम होगा, तो बात ना यस होगा सर। तो कोई काम नहीं यस। होगा। और ये काम आप लोग करते हैं, चैनल वाले लोग करते हैं, है ना। 2-3 चैनल्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि भाई आप लोग है कि मतलब सोसाइटी का जो भी वर्क है उसको सामने लाते हैं, और उसके जो काम करने वाले हैं उनको बीच में आप एक तो ब्रिज बन जाते हैं। तो आई मस्ट थैंक्स योर चैनल फार्मासिस्ट वर्ल्ड एंड मैं आपके लिए हर समय खड़ा हूँ। आपके यस सर। 3-4 क्वेश्चन को मैं जरूर यस अपने सीनियर पीसीआई मेंबर्स को जरूर भेजूंगा और पूछूंगा सर। थैंक और सभी जितने भी आज मतलब हमारे इस आज का कार्यक्रम को सुनेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप में क्वेरी हो, क्वेरीज अगर जा रही है, पोलाइटली हमली आप फार्मासिस्ट वर्ल्ड कर सकते हैं। मेरा नंबर सबके पास है, मेरे नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं,
मैं आप लोगों की क्वेरी जो वाजिब होगी जरूर रेज करूंगा, और आशा करता हूं अभी जो कमेटी आई हुई है हमारी पीसीआई की, आप एक बार मिलिएगा तो आपको लगेगा नहीं दे आर फ्रॉम योर साइड ओनली। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इवन फ्रॉम अवर रजिस्ट्रार सर, मैडम के थ्रू भी होता है। देखिए क्या होता है ना कि जैसे जैसे चेंज होता है, मैं भी रजिस्ट्रार मैडम को उतना नहीं जानता था, मैं भी प्रेसिडेंट सर को नहीं जानता था। आई मस्ट थैंक्स वंस अगेन सर हमारे पूरे टीम को कि अच्छे काम कर रहे हैं, उनको एक मोरल सपोर्ट की जरूरत है, दे विल डू। एंड आई थिंक फार्मासिस्ट वर्ल्ड, आज जो भी क्वेरी आपने किया होगा, अगर कुछ लड़के लोग को समझ में आएगी यस सर, तो डेफिनेटली एक चेंजेस आएगी, एक रेवोल्यूशन आएगी, नई रेवोल्यूशन की जरूरत। थैंक यू थैंक नईम यू जी, सर, एंड थैंक यू योर फार्मासिस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर आपको, सर आपका आपको इंटरव्यू में आने के लिए सर, और बहुत ही खुशी हुई सर कि आपने इंटरव्यू अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाल के इस चैनल पे आए सर, और बहुत सारी फार्मेसिस्ट की परेशानियों को सर आपने बहुत ही पोलाइट तरीके से सर एक्सप्लेन किया सर और बताया सर। तो सर आज के लिए सर सर इतना ही। थैंक्स तो मुझे आपको देना चाहिए कि मुझे पब्लिक फिगर में आप अपनी अपनी बात को रखने का मौका दिया पीसीआई। सर थैंक यू थैंक यू फॉर सर, दिस। थैंक यू सर आने के लिए सर, थैंक यू, नमस्कार सर।